कर्ण, कर्ण की भी क्या मित्रता थी यार, क्या गजब का इंसान था। कर्ण तो बेचारा था, ये था वो, ऐसा कुछ नहीं था। कर्ण एक नंबर का दुष्ट व्यक्ति था, एक वही व्यक्ति था जिसने सबसे पहले द्रौपदी को गाली दी। दुर्योधन दुशासन के मन में चीर हरण की बात डाली। पाइथागोरस थ्योरम बोधायन थ्योरम है, बोधायन ने उसको दिया था। वैसे ही आर्यभट्ट ने वेदों से प्रेरित होकर जीरो की रचना करी। इसलिए मैं कहती हूँ कि वेदों में जो कुछ भी है वो विज्ञान है। कंटेंट का क्या रोल होना चाहिए? अगर बालक अपना रोल मॉडल के किसी ऐसे व्यक्ति को बना रहा है जो बॉलीवुड से है और वो ही बाहर आकर गुटखा बेचे, तो वो रोल मॉडल नहीं है ना। क्योंकि माताओं को समझाती हूँ कि माताओं, जिन सीरियल्स को आप देख रहे हैं उनमें कुछ भी रियल नहीं है, वो सब फेक हैं। आज आपको मेरी बात बुरी लग रही हो, लेकिन जब आपका बच्चा कुछ गलत प्रकार के संस्कार आपको दिखाएगा ना, उस दिन रियलाइज होगा कि मुझे माता ही बनना था, मुझे निर्माता ही बनना चाहिए। आने वाले समय में माताएं फेल हो जाएंगी माता बनने में, यदि ऐसा ही रहा तो। मेरे को ये कला मेरे भीतर है तो मुझे सिर्फ इसी कला में कुछ करना है, तो ये वाला सपना छोड़ देना चाहिए। क्योंकि हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ कला होती है, लेकिन आप कहाँ अच्छा कर सकते हो, आपको क्या आपकी ज़िंदगी में आ रहा है और वो आपको अच्छे शिखर पर पहुंचा सकता है, अच्छी लाइन में पहुंचा सकता है, आपको वो देखना चाहिए। एक सनातनी नारी क्या होती है या एम्पावर्ड वुमेन क्या होती है, आप इतिहास से उनके लिए एक मैसेज जरूर दें। प्रेमिका बनना है तो हार्डी रानी जैसी बनना, अगर पत्नी बनना है तो रानी पद्मिनी जैसी बनना। उसको बताओ बेटी, यदि माता बनना है तो माता जीजा जैसी बनना, जो छत्रपति शिवाजी अपने बालक को बना सके। हेलो एंड वेलकम टू द शो डिकोडिंग विद कार्तिक। आज के जो हमारे गेस्ट हैं मीनाक्षी शेरावत जी, वो प्रेसिडेंट और को-फाउंडर हैं सनातन महासंघ की, एक बहुत ही अच्छी राइटर हैं, इसके अलावा एक पीएचडी स्कॉलर हैं। और आज के पॉडकास्ट में हम उनसे डिस्कशन करेंगे कि सनातन क्या होता है और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि रियल वुमेन एम्पावरमेंट क्या है, भारतीय संस्कृति में नारी का क्या महत्व रहा है। आज हम उनसे समझेंगे कि भारत की सनातन संस्कृति में नारी का क्या गौरवशाली इतिहास रहा है और आज की महिलाएं उनसे क्या सीख सकती हैं। इसके अलावा उनसे उनकी निजी जिंदगी के बारे में भी हम काफ़ी सारी चीज़ें समझेंगे। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक ध्यान से ज़रूर देखें और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। नमस्कार अक्का, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं? बस एकदम बढ़िया जी। तो सबसे पहले तो ना एक चीज समझना चाहूंगा आपसे कि सनातन की आजकल बात बहुत ज्यादा होने लगी है, पर शायद ये एक ऐसा शब्द है, अभी मैं महीम जी से मिला था, उन्होंने बताया मेरे को बहुत अच्छी बात लगी कि ये सबसे ज्यादा बोला जाने वाला शब्द बन चुका है भारतवर्ष का, लेकिन सबसे ज्यादा मतलब इसको सबसे कम समझा भी जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा बताइए, सनातन है क्या? जैसे यदि आपसे कोई पूछे कि आपका नाम क्या है तो आप क्या बताएंगे? कार्तिक। कार्तिक। तो आपकी आयु क्या है? 30 वर्ष। 30 वर्ष है ना। मैं आपसे पूछूं कि आपका नाम क्या है और आप अपने नाम की जगह पर अपनी आयु बताने लगे, तो ये तो खराब होगा ना। तो सनातन जो है वो आयु है हमारे धर्म की, मतलब जो सनातन वैदिक धर्म है उसकी आयु है सनातन। हमारा धर्म है वैदिक धर्म, वेदों को मानने वाला जो धर्म है, वेदों से प्रेरणा लेने वाला जो धर्म है, वो है वैदिक धर्म। बाकी तो अगर सनातन धर्म को देखा जाए तो सनातन का अर्थ होता है पुरातन। एक चीज होती है पुरातन, अगर कोई कहे कि सनातन पुरातन है तो ये भी गलत होगा, क्योंकि सनातन पुरातन से भी पुरातन है और कहने को नवीन से भी नवीन है। मतलब उसकी कोई आयु नहीं है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, यदि आप आज कहें कि 2 और 2 4 होते हैं, ये आज भी 2 और 2 4 ही हैं, कल भी 2 और 2 4 ही थे, आगे भी 2 और 2 4 ही रहेंगे। ना ये दिशा उसको बदल सकती है, ना ये काल उसको बदल सकता है, ना कोई भी व्यक्ति उसको बदल सकता है। हर काल, दिशा और व्यक्ति के लिए 2 और 2 4 ही होंगे। तो ये नवीन से भी नवीन है और कहने को प्राचीन से भी प्राचीन है। ये सनातन है। धर्म होता है लॉ, मतलब जैसे कि एक ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल की जो 3 भुजाएं होती हैं उस इक्वल्स टू 180 आता है उसका आंसर। ये पहले से ही विद्यमान है, सृष्टि में पहले से ही विद्यमान है ये धर्म, ये लॉ। पहले वो जो सृष्टि में पहले से ही विद्यमान हो, जो होता है, जो स्वतः है, वो है सनातन धर्म। मतलब पुरातन से भी पुरातन और नवीन से भी नवीन, जो एक ही जैसा रहने वाला है सदा से और सदा के लिए, वो सनातन धर्म है। इसका कोई अंत नहीं है, इसकी कोई शुरुआत नहीं थी।
जो शुरू से है, जो अंत तक है, जिसका कभी अंत होगा ही नहीं, वो सनातन धर्म है। ये काल की ये आयु है सनातन, हमारे धर्म की आयु है, वैदिक धर्म की आयु है सनातन, इसलिए हम पूरा बोलते हैं सनातन वैदिक धर्म। ओके जी। आपने इस चीज को जितने अच्छे से डिस्क्राइब किया ना, ये शायद मैं बेस्ट डेफिनेशन सुन रहा हूँ अपनी लाइफ की, क्योंकि हर सनातनी को ये तो पता होता है कि हम इस तरीके से समझाते हैं कि ये काल से भी पहले था और काल के भी बाद रहेगा, लेकिन जिस तरीके से आपने एग्जाम्पल से दिया है वो बहुत ज्यादा रिलेटेबल बना देता है जिस इंसान को वैदिक ग्रंथों की नॉलेज नहीं है उसके लिए। एक अथर्ववेद में एक मंत्र आता है, सनातन मेन माहुरुताद्य स्यात् पुनर्नवः अहोरात्रे प्रजायते अन्यो अन्यस्य रूपयोः। जिस प्रकार से रात और दिन का चक्र जो होता है हमेशा नवीन होता है, आज की जो रात है वो कल रात नहीं होगी, हर रात नहीं होगी, हर दिन नया, उसी प्रकार से सनातन है, हर दिन नया होता है वही लेकिन नया है, मतलब सबके लिए सेम है, एक जैसा है। समझ रहे हो आप मेरी बात? बिल्कुल उस प्रकार से सनातन धर्म है। बिल्कुल। तो अभी हम एक चीज देख रहे हैं कि समाज में ना बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसको लेके हर कोई क्वेश्चन मार्क उठा देता है, जैसे कि नई जनरेशन को लेके हम तुरंत बोल देते हैं कि यार ये गलत दिशा में जा रहे हैं, जेनजी के लिए स्पेशली, कि यार ये लोग तो कुछ संस्कार ही नहीं है, इनमें ऐसा ही नहीं है वैसा ही नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं इसका रीजन ये है कि भावी जो जनरेशन होती है ना वो डिपेंड करता है जो करंट जनरेशन होती है वो किस सांचे में उसको ढालती है। बिल्कुल सही बात है। आप ही के मुख से शायद मैंने एक बार सुना था, आप बता रहे थे कहीं पे कि माता निर्माता होती है, तो ये जो एक बड़ा चेंज आया आजकल, माताओं का जो रोल बदल गया है, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं कि वो कितना जरूरी है, क्या चेंजेस आए हैं और क्या करने की हमें जरूरत है। वैसे तो बहुत गालियां पड़ती है मुझे इस बात पे कि ये आई है बड़ी बताने वाली, कि कौन है ये जो हमें बताएगी हमें कैसी माता बनना है। पर मैं ये मानता हूँ कि लाखों लोग उसको पसंद भी करते हैं, जिनको समझ में आता है। ठीक है, एक छोटी सी कड़वी सी बात है, हो सकता है ये बात आपको भी बुरी लगे और हो सकता है ये एक अन्य माताओं को भी बुरी लगे। एक शिशु को जन्म देने वाली, एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है जननी, मतलब जो जन्म दे रही है वो जननी है, किंतु हमारे वेदों में बताया हुआ है कि निर्माता माता निर्माता भवती, जो निर्माण कर सकती है वो माता होती है। जननी कोई भी हो सकती है लेकिन माता सिर्फ वही हो सकती है जो अपने बालक का निर्माण कर सकती है। माता निर्माता भवती, जिस प्रकार से माता जीजा ने छत्रपति शिवाजी महाराज की निर्माण किया, छत्रपति शिवाजी का निर्माण किया, उस प्रकार से हर माता को निर्माण करना चाहिए अपने बालक का। मैं ये कहती हूं कि आज एक नन्हा सा बालक शिवा पूरे विश्व के सामने अजयी योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज बनकर खड़ा हुआ है। हम उनको जानते हैं, उनकी एक अन्य पहचान है, हम सब लोग उनको जानते हैं, पूरा भारतवर्ष क्या पूरा विश्व उनको जानता है। क्यों? क्योंकि माता जीजा उनके पीछे थी। माता जीजा ने कभी उनको ऐसे नन्हे छोटे छोटे बालकों की तरह नहीं पाला, कभी से ही उनको था कि शिवा ये ध्वज उतरना चाहिए और हमारा ध्वज यहां लगना है, देख लो तुम। हर पल हर क्षण उनको दिलाया, ये याद दिलाया कि इस देश के प्रति तुम्हारे कुछ कर्तव्य हैं। उस प्रकार से निर्माण माता जीजा ने किया था। अभी माताएं वैसे चाहती हैं कि हमारा बच्चा किसी भी प्रकार से फेमस हो जाए, बस आज की माताएं सिर्फ ये चाहती हैं। आप देख भी रहे होंगे कि माताएं किस किस चीज में अपने बच्चों को प्रमोट कर रही हैं। मैं एक लड़की की वीडियो देख रही थी, 19-20 वर्ष की एक लड़की होगी जो बेकार बातें अपनी माता के साथ करती है, मतलब वो करने की ही नहीं है वो बातें अपनी माता के साथ, उस प्रकार की बातें वो अपनी माता के साथ कर रही है और माता भी उसको वैसी ही रिप्लाईज कर रही है, जिसको सीवेज कहते हैं मेरे हिसाब से, क्या बोलते हैं, कुछ ऐसा ही बोलते हैं, सैवेज मॉम। हाँ, तो उस प्रकार से तो वो ऐसे ही उत्तर अपनी बेटी को दे रही है। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है, उसके लाइक्स आते, अच्छे लाइक्स थे उस पे, अच्छे फॉलोअर्स थे उस लड़की के, बस उनको चाहिए कि उनका पुत्र या उनकी पुत्री केवल इस जमाने में बस फेमस होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आज का एक युग ऐसा है कि वैसे तो 90 से 95% तो लोग होंगे ही सोशल मीडिया पर, युवा खासकर, है ना। और क्योंकि सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया है अर्निंग का, मैं मानती हूँ बुरी बात नहीं है, यदि यहां से आप अपनी बुद्धि लगाकर अर्निंग कर सकते तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप परोस क्या रहे हैं सोशल मीडिया पर। आप उनको चाहिए कि क्योंकि अब उनके फॉलोअर्स बढ़ेंगे तो उनके पास एड्स आएंगे और एड्स से उनको पैसा मिलेगा, और वो पैसा
को देखकर माँ बाप बड़े खुश होते हैं कि हमारा बच्चा कमा रहा है। उनको दिख नहीं रहा है कि वो किस रास्ते पर जा रहा है, और उस रास्ते पर जहां वो जा रहा है उसी रास्ते को देखकर अन्य कोई लड़का और अन्य कोई लड़की उसी प्रकार के कर्म करती है और उसी प्रकार के सोशल मीडिया पर कंटेंट डालती है उसको देखकर। तो आज की माताओं को मेरे हिसाब से एक ये चीज दोबारा से अपना लेनी चाहिए कि माता माता जैसी ही अच्छी लगती है, माता निर्माण करने वाली ही अच्छी लगती है, माता अपने बच्चों को संस्कार देने वाली ही अच्छी लगती है। आज बोल देते हैं कि बेटियों के साथ क्या हो रहा है, बेटियों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है। मैं ये मानती हूँ ये तो अंत एक लास्ट पॉइंट था। तो उसको तुमने बचपन से कैसे संस्कार दिए थे? जब वो किसी लड़की के बारे में कुछ बात कर रहा होगा, हो सकता है तुमने सुन भी लिया होगा, जब वो अपने मोबाइल पर कुछ देख रहा होगा, तुमने चेक नहीं किया होगा कि वो अपने मोबाइल पर क्या देख रहा है। संस्कार तो वहां से आ रहे थे ना उसमें। आपने अपने बच्चों को संस्कार देने में कमी रखी, इसीलिए वो बच्चा जाकर कर रहा है। वो एंड है ना, शुरू तो यहां से होती है ना चीजें। वो जब शुरू हो रही थी तब आपने अपने बच्चे को संस्कार नहीं दिए, तब आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, और इसीलिए वो ऐसा कर्म करता है। क्योंकि है तो कहीं किसी का तो बच्चा ही होगा ना, वो कहीं से तो वो मानसिकता आई होगी ना, कहीं से तो बनी होगी ना। इसलिए मैं कहती हूँ कि माता केवल निर्माण करने वाली ही अच्छी लगती है। माता बच्चों के साथ हंसी ठिठोली और गंदे गंदे मजाक करने वाली अच्छी नहीं लगती है। माता संस्कार देने वाली ही अच्छी लगती है। माता को चाहिए कि अपने बच्चे को इस हर पीढ़ी में, मतलब हर एज में, जैसे वो जा रहा है, आज 10 वर्ष का है तो अब कौन से संस्कार देने हैं, आज 15 वर्ष का हो गया तो अब कौन से संस्कार देने। जब 15 वर्ष का बालक, एक लड़का बड़ा हो रहा है, तब उसकी माता को उसको सिखाना है कि बेटा, लड़की ने कैसे भी कपड़े पहने हो, छोटे या बड़े कैसे भी, तुम कोई नहीं हो उसको जज करने वाले। उसको संस्कार देने हैं कि बेटा उसकी मर्जी है, वो लड़की कुछ भी पहने, वो कोई और, वो अपने उसकी परिवार देखेगा, बेटा तुम्हें कुछ नहीं देखना है उसमें। उस प्रकार से उसको बड़े होते होते किस प्रकार के संस्कार देने, क्योंकि हर आयु में हर अलग संस्कार होता है ना, कि अब कौन सी बातें सिखानी। जैसे बचपन में क्या सिखा रहे हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो अब 10 वर्ष के बच्चे को तो ये नहीं सिखाओगे झूठ नहीं बोलना चाहिए, वो तो बचपन का काम था ना। अब 10 वर्ष के बच्चे को सिखाएंगे कि देखो हमारी जो बेटी है वो अलग है, हमारा बेटा अलग है, आपको अलग संस्कार दिए जाएंगे, उसको अलग संस्कार दिए जाएंगे, आपको औरतों की इज्जत करनी है, इसको पुरुषों की इज्जत करनी है। इस प्रकार से बड़े होते होते किस प्रकार के संस्कार माता को देने हैं, हर आयु में ये माता को ध्यान होना चाहिए और उस प्रकार के संस्कार देने चाहिए। इसलिए मैं कहती हूँ कि माता केवल निर्माण करने वाली ही अच्छी लगती है, ऐसे गंदे गंदे मजाक करने वाली अच्छी नहीं लगती है। ये बात ना आपने बहुत अच्छी बोली कि जननी और माता में जमीन आसमान का अंतर है। जन्म दिया ये एक अलग चीज है, आपने एक कैरेक्टर बिल्ड कर दिया, एक चरित्र बिल्ड कर दिया, वो एक बहुत अलग चीज है। आपने शिवाजी महाराज का एग्जाम्पल लिया, उनकी एक स्टोरी आप बहुत अच्छे से सुनाते हैं और मैं वो फिर से सुनना चाहूंगा आपसे कि जब वो 10 वर्ष के थे तो उनकी माता ने उनको भेजा था। मैं ये हमेशा उस बात पर बोलती हूँ, जब अक्सर मेरे सामने महिलाएं होती हैं, उनके बालकों को मैं देखती हूँ, और कथा सुनने भी, एक माता कथा पंडाल में, मैं बता रही हूँ आपको ये केस, कि कथा पंडाल में माता अपनी कथा ध्यान से सुन सके इसलिए उसने अपने बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया। मतलब इससे अच्छा कथा पंडाल में मत आओ, उसको घर लेकर जाओ और उसके साथ टाइम बिताओ, कि वो बस मोबाइल ना देख ले किसी भी प्रकार से, बस उसको कोई मोबाइल में, क्योंकि 3 साल के बच्चे के हाथ में भी अगर मोबाइल है, 4 साल के बच्चे के हाथ में भी यदि मोबाइल है, तो इंस्टाग्राम उसको खोलना आता है इसका मतलब। और अगर खोलना आता है तो रील्स, तो हम पता ही हमें क्या चल रहा है सोशल मीडिया पर, तो कुछ तो देखेगा ही, उसके दिमाग में कुछ तो जाएगा ही जाएगा, और वो उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो विचार करेगा ही करेगा। इससे अच्छा कथा मत सुनो, तुम्हारी कथा वहीं पूर्ण हो जाएगी जब तुम उसको घर लेकर जाओगे, उसके साथ समय बिताओगे और उसको संस्कार देने में उस समय को लगाओगी, कथा में मत लगाओ इससे अच्छा। तो मैं तब उस कहानी को सुनाती हूँ कि एक 10 वर्ष का बालक होता है, खेल कूद कर घर आता है, भूख लगती है, अपनी माता से कहता है कि माता मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दो। उसकी माता कहती है कि बहुत हो गया तेरा खेलना कूदना, अब जा उस किले को जीत कर लेकर आ। वो 10 वर्ष का बालक कहता है कि मैं छोटा सा बालक उस किले को कैसे जीत कर आऊंगा, लेकिन माता की आज्ञा है तो मानना भी है और जीत कर भी आऊंगा। क्योंकि पहले माता की आज्ञा की अवहेलना नहीं हुआ करती थी, पहले माता की आज्ञा को माना जाया करता था। पहले कोई बच्चा मतलब माता की आज्ञा को खराब नहीं करता था कि नहीं अब मैं नहीं मानूंगा, उसको मानता था वो।
तो गया, अपने छोटे-छोटे जो मित्र थे 10-11 वर्ष के, उनसे जाकर कहता है कि मेरी माता ने कहा है कि उस किले को जीत कर लेकर आना है, तभी वो मुझे खाना देगी। तो उन्होंने कहा कि हँसने लगते हैं कि हम छोटे-छोटे बालक उस किले को कैसे जीतेंगे? लेकिन बहुत प्रयास के बाद एक सीपा सलार होता है, सिपाही को कहते हैं। एक सिपाही को मना पाता है और वो दोनों जने मिलकर 70 सिपाहियों को तैयार करते हैं बोल-बोल कर। अब सोचो कितना समय लगा हुआ होगा उनको 70 सिपाही इकट्ठा करने में। और वो 70 सिपाही और वो नन्हा सा बालक सुबह 3 बजे तक उस किले को जीत कर लेकर आता है, घर आता है और अपनी माता से कहता है कि माता, मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दो। वो छत्रपति शिवाजी महाराज, क्योंकि माता निर्माण करने वाली थी शिवा के पीछे, इसलिए आज वो छत्रपति शिवाजी महाराज है। तो मेरे हिसाब से ज्यादा ना कर पाओ, मत बनो माता जीजा, लेकिन कुछ तो संस्कार, थोड़ा तो संस्कार देने का प्रयास करो ही करो। बिल्कुल। ये आजकल ना मतलब सब बोलते हैं कि बच्चे मोबाइल में घुसे रहते हैं, है ना? 1 साल का बच्चा खुश होते हैं कि हमारा तो 1.5 साल का बच्चा और ये मोबाइल में ना गेम्स ढूंढ लेता है, हाँ। एप्स चला लेता है, ठीक है? या फिर बच्चा मस्ती मस्ती में थप्पड़ मारता है तो वो बस। हंस के उसको लेते हैं, अरे वाह वाह, पापा को थप्पड़ मार दिया, मम्मी को थप्पड़ मार दिया। आप ये नहीं समझ रहे कि आप उसमें कहीं ना कहीं गलत संस्कार को प्रोत्साहन दे रहे हैं। एक समय ऐसा आ जाएगा कि ये माताएं फेल हो जाएंगी माता बनने में ना। मैंने एक छोटी सी बात कही कि आंचल जो होता है, पहले माता के आंचल की बहुत महत्व हुआ करता था। मैं किसी के कपड़ों पर कुछ बोल नहीं रही थी बेसिकली कि सबको दुपट्टा लेना चाहिए। मैं भी कभी कभी नहीं लेती, कुर्ती पहन लेती हूँ, नहीं लेती हूँ मैं भी, मैंने आज भी नहीं लिया हुआ है। तो मैंने ये कहा कि उस आंचल का महत्व अपने बालक को भूलने मत दो, कि वो आंचल जब बालक रोता है तो उससे उसके आंसू पहुंचती है, जब सोता है तो उसको ढक लेती है, धूप लगती है तो ढक लेती है। तो उस आंचल का महत्व उसको भूलने मत दो, क्योंकि उस आंचल की वजह से वो जुड़ा रहता है अपनी माता से। तो उस आंचल का महत्व भी उसको पता होना चाहिए, उसकी जानकारी में होना चाहिए कि माता, ये मेरी माता का आंचल है। पहले तो कैसे हुआ करते थे कि खेल कूद कराए, माता के आंचल से पसीना पोंछ लिया, मुंह धोया माता के आंचल से पसीना पोंछ लिया, हाथ धोए तो पोंछ ये लिए। टॉवल्स तो अब आए हाँ, हैं। तो मैं इस प्रकार से बोल रही थी। तो मैं ये कह रही हूँ कि आने वाले समय में माताएं फेल हो जाएंगी माता बनने में, यदि ऐसा ही रहा तो। मैं किसी के पहनावे पे, किसी के संस्कारों पर कोई सवाल नहीं उठा रही हूँ, किंतु एक बार अपने इतिहास को जानो, पढ़ो और देखो कि किस प्रकार की माताएं हुआ करती थी। जो आज हम जिन फ्रीडम फाइटर्स की, जिन वीरों की, जिन वीरांगनाओं की बातें करते हैं, उनकी माताओं ने किस प्रकार के संस्कार दिए होंगे जो आज हम उनकी बातें करते हैं। तो ये सुनो, ये पढ़ो, ये देखो और उस प्रकार के संस्कार अपने बालक में डालो। बिल्कुल। मेरे पापा ना हमेशा मेरे को एक स्टोरी सुनाते हैं, काफी बचपन से, शायद 200-300 बार सुना दी होगी अब तक मुझे। और ये राजस्थान में कहीं की है कि एक राजकुमार युद्ध में जाता है, ठीक है, और युद्ध हो रहा होता है तो वो घायल हो जाता है और उसको काफी जख्म आते हैं। तो वो क्या करता है, अपने घोड़े पे सवार होके वापस आ जाता है। वापस आता है, एक घायल राजकुमार है, तो भाई सारे के सारे जो भी वैद्य वगैरह होते हैं वो उसके इलाज में लग जाते हैं। तो जो राजमाता होती है, उनकी माँ होती हैं, जो रानी होती हैं, वो वहां से आती हैं और वो देखती हैं कि मेरा बेटा तो, वहां युद्ध चल रहा है, पूरी सेना वहां लड़ रही है, वहां हजारों बेटे लड़ रहे हैं और मेरा पुत्र जो कि राजकुमार है वो यहाँ पर अपने मरहम लगा रहा है। हाँ। तो वो एक छोटा सा व्यंग बोलती हैं जो राजवेद होते हैं उनको, कि वो लोकल लैंग्वेज में बताते हैं मुझे, मैं हिंदी में अनुवाद करूंगा, कि ये जो मरहम जो आप लगा रहे हो इसको आराम से लगाना, कहीं मेरे बेटे को दर्द ना हो जाए। वो राजकुमार उसका इशारा समझ जाता है, वो वहीं उठता है, अपनी तलवार उठाता है, अपनी ढाल उठाता है और फिर से युद्ध में जाता है और उस युद्ध में वो वीरगति को प्राप्त होता है। तो उस माँ ने उसको वीरगति को प्राप्त होना चुना, वो संस्कार दिया, रेदर देन कि तू यहाँ आके बैठ, क्योंकि तेरे पास तो ये फ्रीडम है कि तू वापस आ सकता है, लेकिन वो हजारों बेटे क्या जो लड़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। इस जैसे कि आज हम गुरुकुल में जाने की भी बात करते हैं कि आप गुरुकुल में जाइए, अपने बालक को डालिए, तो बड़े डर जाती हैं माताएं कि नहीं नहीं नहीं, हमारा बच्चा नहीं कभी पंडित बन गया, पुजारी बने या बाबा बन गया, कहीं आगे नहीं जा पाएगा। तो एक मैं सम्मेलन में गई थी, वहां पर एक गुरुकुल का ही वो कार्यक्रम था। तो वहां अभिभावक जो माता पिता थे वो अपने बच्चों को छोड़ने के लिए आए थे। उस दिन वो घर जाना था उनको, ठीक है, वो 2 दिन से उनके साथ थे और उसके बाद उनको घर जाना था। तो वो जैसे रो रही थी थोड़ी माता,
इमोशनल तो माता तो हृदय है ही। तो मैं उनके पास गई, तो मैंने उनको पूछा कि क्या हुआ, कि अच्छा आपका बच्चा है यहाँ पे? कह रहा हमारा इकलौता बच्चा है और 8 साल के बाद हमारे पास आया वो, 8 साल के बाद पैदा हुआ वो, और हमने उसको गुरुकुल में भेज दिया। तो मैं कहती कि तो क्या आवश्यकता थी? उन्होंने कहा कि क्योंकि हमें अपने बच्चों का निर्माण करना है। हमें चाहिए कि हमारा बच्चा इस प्रकार के संस्कार लेकर घर आए कि वो किसी की बहन-बेटी को ना छेड़ दे। वो किसी इस प्रकार का कर्म ना कर दे जिससे हमारी आँखें शर्म से झुक जाएँ। इस प्रकार का कोई कर्म ना कर दे। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चा जाने कि हमारा इतिहास क्या रहा है। मेरा बच्चा जाने कि वेद और पुराण में क्या लिख रखा है। मेरा बच्चा जाने कि भगवद गीता क्या कहती है। इसलिए मैं अपने बच्चे को गुरुकुल में छोड़कर जा रही हूँ। मुझे लगता है कि मेरा प्रेम ज़्यादा सफल तब होगा जब मेरा बालक कुछ बन जाएगा। अपने बालक को आँचल में छिपाकर भी मैं रख लूँगी तो भी मेरा बालक तो बड़ा तो होगा ही, लेकिन उस प्रकार के संस्कार नहीं आ पाएँगे। तो आप सोचो उस माता का क्या हृदय रहा होगा, किस कठोर हृदय के साथ वहाँ खड़ी सही होगी। बात, 8 साल के बाद है, इकलौता बच्चा है, हाँ। उसको गुरुकुल में छोड़ना। तो ये यदि माता ठान ले तो कुछ भी कर सकती है। यदि माता ठान ले तो माता चाहे तो अपने बालक को बिल्कुल नीचे गिरा सकती है, और माता चाहे तो अपने बालक को शिखर पर भेज सकती है, माता चाहे तो मेरे ख्याल से जो एक जनहित में एक लाइन चलती है ना, हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, इसकी जगह ये बोलना चाहिए कि हर चरित्रवान इंसान के पीछे एक माता का हाथ होता है। बिल्कुल ये ठीक ज्यादा बात है। अच्छा रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि विवाह तो बाद में हो रहा है। अगर आप वाइफ की बात कर रहे हैं कि औरत का हाथ होता है, हाँ, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बहुत औरतें भी बहुत नहीं, सपोर्ट करती बिल्कुल। हैं अपने हस्बैंड्स को, अपने पतियों को। किंतु मैं कह रही हूँ कि विवाह तो वो बाद में कर रहा है। विवाह से पहले वो माता के साथ और माता ने किस प्रकार के संस्कार दिए, वो बहुत मैटर करता है। बिल्कुल। जी। ये चीज मैंने ना रिच लोगों में बहुत देखी है, जिनके पास वाकई अथाह पैसा है। वो अपने बच्चों को फोन जल्दी से नहीं देते हैं, उन्होंने अपने रूल्स बनाए हुए हैं। ये मैंने काफी बायोग्राफीज वगैरह में काफी जगह देखा है कि वो बता रहे हैं कि 10th से पहले मेरे बच्चे को फोन नहीं मिलेगा। लेकिन हम मिडिल क्लास की या लोअर मिडिल क्लास की, हम आम लोगों को देखें तो 1 साल की उम्र में फोन पकड़ा दिया। अब इसी में इसका अगला स्टेप क्या आता है कि जिस तरीके का कंटेंट वो बचपन से कंज्यूम करने लगता है, वो आपने बताया कि क्या इम्पैक्ट आ रहा है। लेकिन इसी में एक चीज ये होती है कि फीमेल्स जो कंटेंट कंज्यूम कर रही हैं, 16 साल की लड़की, 18 साल की लड़की, 25, 30, 35 साल की एक महिला, वो है डेली सोप्स, है ना? वो हैं बॉलीवुड की ऐसी मूवीज जो कि बहुत अलग तरीके की प्रेरणा देती हैं। और अक्सर लोग ये नहीं समझ पाते कि आप जिस चीज को एंटरटेनमेंट के पर्पज से देख रहे हो, उसका कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट होगा। बिल्कुल। आप जिस चीज को 50 बार देख लोगे, चाहे वो कितनी ही गलत हो, आपको ना उसमें एक पॉजिटिविटी दिख जाएगी। जैसे कि बॉलीवुड में ना कई गैंगस्टर्स की मूवी बनी हुई हैं, दाऊद इब्राहिम, ये वो ऐसे। उन सारी मूवीज में उन गैंगस्टर्स का रोल किसी हीरो ने निभाया जो कि आपको पसंद था, मुझे पसंद था। तो अपने आप ही उस गैंगस्टर की वो इमेज धुल गई, क्योंकि मैं इस चरित्र को पसंद करता हूं। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप जरूर बताएं, क्योंकि आप इस पे काफी अच्छे विचार रखते हैं और आप बोलते हैं कि कंटेंट का क्या रोल होना चाहिए। सबसे पहली बात तो हम रोल मॉडल किसको बना रहे हैं, ये मैटर करता है। अगर बालक अपना रोल मॉडल के किसी ऐसे व्यक्ति को बना रहा है जो बॉलीवुड से है और वो ही बाहर आकर गुटखा बेचे, तो वो रोल मॉडल नहीं है ना। आपका बालक आपके सामने कह रहा है कि मुझे ये शाहरुख खान बहुत पसंद है, मुझे आमिर खान बहुत पसंद है, मुझे ये बहुत पसंद है, वो बहुत पसंद है। तो आप उसको बताइए कि बेटा गुटखा खाने वाला तेरा रोल मॉडल नहीं हो सकता है, गुटखा की ऐड करने वाला तेरा रोल मॉडल नहीं हो सकता है, बिल्कुल शराब की ऐड करने वाला तेरा रोल मॉडल नहीं हो सकता है, उसको बताइए। और एक इम्पैक्ट जो मैं मानती हूँ कि आज महिलाओं ने, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि एक महिला 2 घरों को कन्वेंस कर सकती है, क्योंकि महिला की कन्वेंसिंग पावर बहुत अच्छी होती है। आपने देखा होगा कि यदि एक माता के मन में कुछ विचार आ गया तो वो अपनी फैमिली में उसको उतार देती है कि शनिवार को मतलब तेल का दीपक जलाना है। अब उसने कहीं से शुरू किया तो हो सकता है उसकी पीढ़ी, उसकी बेटी उसको अगले घर जाकर उसका काम करे। तो एक विमेन चाहे, एक माता चाहे, एक औरत चाहे तो कुछ भी करवा सकती है, मुझे ऐसा लगता है। तो आज जो औरत कुछ भी करवा सकती है, किसी भी चीज के लिए कन्वेंस कर सकती है, वो देख रही है डेली सोप, वो देख रही है सीरियल्स। मैं बार-बार कहती हूँ कि माताओं को समझाती हूँ कि माताओं, जिन सीरियल्स को आप देख रहे हैं उनमें कुछ भी रियल नहीं है, वो सब फेक हैं। क्योंकि माताएं
एक ग्लैमरस लाइफ देख रही हैं उसमें, और अपने बालक को बिठा लेती हैं साइड में देखने के लिए कि वो भी देखे उस चीज को। वो तो बाद में बात करेंगे, लेकिन जो माताएं वो ग्रहण कर रही हैं, आज ये कहते हैं कि सास बुरी है या बहू बुरी है, मुझे ऐसा लगता है जो वो सीख रही है ना, जो चालबाजियां थी, मैं अपने खुद के परिवार में बता रही हूँ कि एक मेरी जानकार है, मेरी बहन है, मेरी जानकार है एक, तो उसकी जो सास है वो इसलिए उसने शादी क्यों करी पहली बात तो, और वो दूर कर रही है अपने ही बेटे और बहू को, और वो उसके बीच में चालबाजियां कर रही है। और जब मैंने एंड तक देखा कि वो क्यों ऐसा कर रही है, जब मैं अंत में गई, अंत छोर में गई, तो मुझे ये समझ आया कि वो तो डेली टेलीविजन देखती है, डेली सोप देखती है, वहां से वो नई नई चीजें सीखती है, डिस्कार्ड देती है, टीवी चल रहा है तो उसको अच्छा नहीं लग रहा कि उसकी बहू टीवी देख रही है तो डिस्कार्ड के आ जाती है। उसका भाई घर जाता है उस लड़की के, तो वो आटे में जो सूजी होती है उसको आटे में मिला देती है कि वो ये कहां से, ये वाली साजिश कहां से आ रही, उसके मन में कहीं से तो आई होगी ये चीजें। आज हम दोष दे ही नहीं सकते कि परिवार का कोई भी सदस्य खराब है, मतलब सास खराब है या बहू खराब है, ये नहीं कह सकते, क्योंकि वो सीख वहां से रही है। अब वो जो सीख रही हैं, जो देख रही हैं, जो कर रही हैं, वही कंज्यूम कर रहा है एक बालक, और वही इंपैक्ट उस बालक पर पड़ेगा, और वो भी ऐसे ही आगे करेगा, ऐसे ही काम वो करेगा। ये तो ही माताओं की बात है। फिर वही बालकों की बात है, अगर हम बालकों पे जाएं, उसने अपने रोल मॉडल को इस प्रकार से बना लिया है कि टेलीविजन में ये दिखने वाला ये स्मार्ट लड़का है, इसने बॉडी बनाई हुई है, ये अच्छी एक्टिंग करता है, और मुझे इसकी फिल्में अच्छी लगती हैं। अब वही आपने जैसा बोला, अब वही जो जा रहा है और कुछ ऐसी मूवी बनाए, जैसे अभी हमने देखी एनिमल मूवी, किसी का बहुत फेवरेट रहा होगा रणवीर कपूर, उसने एनिमल मूवी देखी, उसने देखा कि लड़कियों पर कभी भी हिंसा की जा सकती है, कुछ भी बात है, थप्पड़ मार दो, धक्का दे दो, उसने देखा उसमें कि ऐसा कर सकते हैं कि कभी भी लड़कियों के ऊपर हिंसा करी जा सकती है, ये नॉर्मल है, अपने प्यार को जताने के लिए भी मारा जा सकता है। उसने वहां से सीखा, उसने वहां से सीखकर अपने घर में अप्लाई किया, अपने घर में ना तो बड़े होते होते कहीं तो अप्लाई कर ही रहा होगा वो। तो मेरा कहना ये है, सिर्फ अगर आपको माताओं को पता है कि आपके बालक रोल मॉडल किसको बना रहे, सबसे पहले तो उनको समझाइए। और यदि बालक इतना समझदार हो चुका है कि उसको रोल मॉडल बनाना है अभी, और वो जानता है कि रोल मॉडल मुझे किसको बनाना है, तो मैं ये चाहती हूं कि वो बालक अपने इतिहास के जो वीर रहे हैं उनको रोल मॉडल बनाए। जैसे किसी का रोल मॉडल मैंने नहीं सुना कि कोई कहे कि मेरा वीर सावरकर रोल मॉडल है। मुझे वीर सावरकर का करेक्टर अच्छा लगता है, वीर सावरकर का, मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज का लगता है, मुझे चंद्रगुप्त मौर्य का अच्छा लगता है, कोई ऐसा नहीं कह रहा है ना। तो मेरा कहना सिर्फ यही है, यदि आप इतने समझदार हो चुके हैं कि आपको पता है कि रोल मॉडल मुझे आज चुनना है और मुझे रोल मॉडल बनाना है किसी को, और मुझे किसी अच्छे व्यक्ति को बनाना है, तो अपने इतिहास के वीरों को बनाओ, क्योंकि अब तो कोई ऐसा नहीं बचा हुआ है, अगर आप बॉलीवुड की बात करें, कि आप उसको रोल मॉडल बना सकते हैं। और अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बहुत सारे व्यक्ति हैं, जैसे प्रेमानंद जी महाराज हैं, बहुत सारे ऐसे वो हैं जो अच्छे विचार समाज को दे रहे हैं। तो ये जिसको आप रोल मॉडल बना लेते हैं, उसका प्रभाव सच में एक व्यक्ति पर, एक महिला पर और एक बच्चे पर जरूर से जरूर पड़ता है, ये मैंने देखा हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इसमें ना एक चीज और बहुत जरूरी होती है कि आप ना बच्चे पे कोई भी चीज थोप नहीं सकते कि आप ये सीखो, ये तुम्हारा रोल मॉडल होगा, क्योंकि बच्चा सबसे ज्यादा सीखता है अपने माता पिता से या उस घर में जो लोग रह रहे हैं। अब जैसे मैं मेरा एग्जांपल अगर लूं, तो मैंने मेरे घर में ये देखा है कि मेरे मम्मी पापा हो गए, है ना, मेरे ताया ताऊ जी हो गए, है ना, बाऊजी हो गए, उन लोगों ने मेरे दादा दादी को पलकों पे रखा है। ठीक है, एक उम्र के बाद दादाजी जो मेरे थे वो बहुत जिद्दी किस्म के हो गए थे। वो बोलते हैं ना, बुढ़ापे में एक इंसान बच्चा बन जाता है, लेकिन फिर भी मैंने देखा कि मेरी ताई जी ने कितने अच्छे से उनको रखा। अब ये सारी की सारी चीजें हम पांचों भाइयों और दोनों बहनों ने देखी हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि हमें एक रूल बुक दी गई कि दादा दादी की इज्जत करो। हमने क्या देखा, हमारे माँ बाप ने अपने माँ बाप की इज्जत की। तो एक चीज को लेके मैं श्योर हूं कि हमारे माँ बाप को बुढ़ापे में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो संस्कार अंदर बैठा है। इसीलिए जैसे आज तो ये टेलीविजन में जो देखते हैं उसको अपनाने का प्रयास करते हैं, इसीलिए पहले बुराइयां नहीं हुआ करती थी, ज्यादा पहले चालबाजियां नहीं हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि पहले जो अभिनय हुआ करता था वो एक मंच पर हुआ करता था, और जो मंच पर जो अभिनय हुआ करता था वो एक जो समाज का है उसका प्रतिबिंब हुआ करता था। जो समाज में कुरीतियां चलती थी उनके ऊपर एक प्ले कर दिया, उसको स्टेज पर उसका मंचन कर दिया, रामायण का कर दिया, महाभारत का कर दिया, कृष्ण लीला का कर दिया, इस प्रकार के
मंचन हुआ करते थे, उनको देखकर सीखते थे और उनसे जो सीखते थे वही अपने घर में देते थे। आज वही मंचन हमें टेलीविजन पर दिखते हैं, लेकिन अलग, खराब, मैनिपुलेट गंदे, हाँ, विचार को खराब करने वाले इस प्रकार के दिखते हैं। वही अब हमारे घर के सदस्य सीखते हैं, हमारे घर वाले सीखते हैं और वही अपने बच्चों को देते हैं। तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव है कि आप क्या देख रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, किससे सीख रहे हैं, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आज जो देश की भावी पीढ़ी जो आ रही है, स्पेशली जो लड़कियां, जो छोटी बच्चियां हैं, जो जवान लड़कियां हैं, उनको वुमेन एम्पावरमेंट की बात कहीं ना कहीं हर कोई डिस्कस करता है। तो रियली एक सनातनी नारी क्या होती है या एम्पावर्ड वुमेन क्या होती है? आप इतिहास से उनके लिए एक मैसेज जरूर दें कि अगर आपको रोल मॉडल उठाना ही है ना कि एक स्त्री क्या होती है, एक नारी की शक्ति क्या होती है, तो वो क्या होंगे? कुछ नाम। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है ये एक माता का कर्तव्य है कि उसकी यदि बेटी घर में है और उसको अपनी बेटी को किस प्रकार की शिक्षा देनी है, तो वो माता इस प्रकार का काम करे अपनी बेटी को शिक्षा देने का कि वो पहले इतिहास को पढ़े माता खुद, और फिर इतिहास को पढ़कर अपनी बच्ची को बताए कि बेटी यदि तुम्हें प्रेमिका बनना है तो हार्डी रानी जैसी बनना। किस प्रकार की कि वो हार्डी रानी अपने पति को सर काटकर इसलिए युद्ध में भेज देती है उनके पास ताकि उनका पति अपने कर्तव्यों से विमुख होकर उसके पास ना आ जाए, हार्डी रानी के पास, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी, वो अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा था बार बार, उसको हार्डी रानी चाहिए थी किसी भी कीमत पर, मतलब वो देखे बिना रह नहीं पा रहा था, युद्ध भी नहीं कर पा रहा था। तो हार्डी रानी ने अपना सर काट कर दे दिया कि लो, इसी चेहरे की वजह से तुम युद्ध नहीं कर पा रहे थे, तो अब युद्ध करो। अगर प्रेमिका बनना है तो इस प्रकार की बनना, अगर पत्नी बनना है तो रानी पद्मिनी जैसी बनना कि पर पुरुष उसको हाथ ना लगा सके, इसलिए उस महिला ने अपने शरीर को इसलिए धधकती हुई अग्नि में झोंक दिया ताकि वो विधर्मी उनको हाथ ना लगा सके। अगर पत्नी बनना है तो इस प्रकार की बनना। उसको बताओ बेटी यदि माता बनना है तो माता जीजा जैसी बनना, जो छत्रपति शिवाजी अपने बालक को बना सके। उसको बताना है कि बेटी यदि किसी की दासी भी बनो कभी तो रानी पन्ना धाई जैसी बनना, जिसने अपने पुत्र को बलिदान कर दिया राजा के पुत्र को बचाने के लिए। क्योंकि महिला हर स्टेज में हर वर्ग की होती है और कुछ ना कुछ उसके रोल्स होते हैं। तो जो भी बनो अपने इतिहास से उनका संस्कार लो, अपने इतिहास को जानकर लो और उस प्रकार की महिला बनो। पत्नी बनना है, बेटी बनना है, रानी लक्ष्मीबाई जैसी बनना कि अपने पिता के घर से जो सीख कर आई उसने अपने ससुराल में भी निभाया, अपने राज्य को भी बचाने का प्रयास किया, अपने पुत्र को बचाने का प्रयास किया, खुद को बचाने का प्रयास किया। तो अगर बेटी बनना है तो वैसी बनना, प्रेमिका बनना है तो हार्डी रानी जैसी बनना, पत्नी बनना है तो रानी पद्मिनी जैसी बनना। उसको बताना है किसी की सेविका बनो तो पन्ना धाई जैसी बनना, भाभी बनना है तो दुर्गा भाभी जैसी बनना, जिसने सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु का साथ दिया, दुर्गा भाभी जी आपने सुना हो तो वैसी बनना। उसको बताओ कि अब तुम हर स्टेज पर कुछ ना कुछ बड़े होते होते बनोगी, कोई ना कोई रिश्ता निभाओगी। यदि रिश्ता निभाना है तो इस प्रकार से निभाना, ऐसा रिश्ता निभाना। बेटी प्रीत में हार्डी बने, गृहस्थी में बने जानकी, और झांसी जैसी शीश काटे जब बात हो सम्मान की। मतलब नारी प्रीत में हार्डी बने, मैंने बताया, और गृहस्थी में बने जानकी। जानकी माता जैसी, माता जानकी जैसी कोई गृहस्थ हो ही नहीं सकती। मैं कहती हूँ कोई गृहस्थ नहीं हो सकती है। अरे कौन पत्नी होगी कि भाई पति आराम से जा रहा है और उसके पीछे चल दे, भाई मैं तो, तुम्हें जाना है तो जाओ, मुझे सुख सुविधा से रहना है, मैं तो एक राजा की बेटी हूँ, एक राजा के घर बिहाई हूँ और एक राजकुमार की पत्नी हूँ, तो मैं तो अपना सुख सुविधा नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने साथ दिया और जहां प्रभु श्री राम दिए वहां अपनी गृहस्थी बसाई। अगर गृहस्थ बनना है तो माता जानकी जैसी बनना, तो मैं ये मानती हूँ। बहुत खूबसूरती से आपने इस चीज को बयां किया। और ये तो वीरता की बात हुई, क्योंकि ये समाज एक नारी को निर्बलता, दुर्बलता, कोमलता का पर्याय समझ लेता है, क्योंकि ये समाज भूल जाता है कि नारी इतिहास से ही वीरता में भी अग्रणी रही है और विद्या में भी अव्वल रही है। विद्या में किस प्रकार से, ये तो हमारी वीर नारियों का बात हुई। आज जब कह देते हैं कि नारियों को वेद मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है, नारियों को यज्ञोपवीत कराने का अधिकार नहीं है, नारी को ये अधिकार नहीं है, वो अधिकार नहीं है,
तो मैं ये कहती हूँ कि यदि किसी भी प्रकार का इस प्रकार का संशय आता है, बार-बार कहती हूँ कि इतिहास से बहुत कुछ सीखने का है। आप अपने वेद ग्रंथों को, आप धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ पा रहे, मत पढ़िए। आप अपनी धार्मिक पुस्तकों को नहीं पढ़ पा रहे, मत पढ़िए। अपने इतिहास को ही पढ़ लीजिए। तो इतिहास में आपको देखने को ही मिलेगा, ना केवल वीरता में भी, बल्कि नारी तो विद्या में भी अव्वल रही थी। अपाला, घोषा, मैत्री, गार्गी, इंद्रायणी, ये सब हमारी विदुषी माताएं थी, जिन्होंने वेद विद्या सीखी, जिन्होंने वेद विद्या ली, ग्रहण करी, जनेऊ संस्कार करवाकर, यज्ञोपवीत संस्कार करवाकर वेद आरंभ किया, ये वो माताएं थी हमारी। बल्कि माता गार्गी राजा जनक के दरबार में से 9 नवरत्नों में से एक नवरत्नी थी, विदुषी गार्गी। याज्ञवल्क्य जी को यदि किसी ने टक्कर दी तो माता गार्गी जी ने दी। तो आप देखिए कि आपका इतिहास किस प्रकार का शौर्यवान रहा है, वीरता में भी और विद्या में भी। तो यदि किसी के पास संशय है इन चीजों का कि नारी ये नहीं कर सकती है या नारी ये नहीं कर सकती, तो नारी सब कर सकती है, केवल आपको जरूरत है अपने इतिहास को जानने की। नारी तो सब कर सकती है। नारियों ने अपने आप को खुद गिरा लिया। मैं मानती हूँ कि नारी तो यहाँ थी, उसको इक्वल, अभी वो कहती कि मुझे इक्वल करना, तो भाई नारी को इक्वल बनने के लिए यहाँ आना पड़ेगा। हाँ, नारी तो यहाँ है, बिल्कुल। तो उसको इक्वालिटी चाहिए, तो वो नीचे आ रही है, खुद नीचे गिरा रही है अपने। हर ग्रंथ में, हर संहिता में नारियों के बारे में लिखा हुआ है, कहीं पुरुषों के बारे में नहीं लिखा हुआ है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों का पूजन होता है वो स्वर्ग के समान होता है घर, है ना, वहां देवता निवास करते हैं। तो पुरुषों के बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा है। मतलब तुम तो यहाँ थी, तुम इक्वल आने के लिए यहाँ आना चाहती हो, क्यों? नारी तो हमेशा से अग्रणी रही है। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान होता है जब आपको अपना इतिहास नहीं पता होता है। तब आप उस गलत चीज की मांग कर देते हो, जबकि आपके पास सोना है और आप मांग मिट्टी रहे हो। कुछ ऐसा कर गुजरते हो। बिल्कुल ठीक बात है। अब जितनी खूबसूरती से आपने ये बयां किया, उसके बाद मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगा कि एक मेल को भी कैसा होना चाहिए। एक नौजवान लड़का है, 18-20 साल का, 12 साल का या 25 साल का, तो उसको भी इतिहास की ऐसी चीजें पता होनी चाहिए कि एक मेल होना, जिसको एक वो नहीं बोलते, बहुत मतलब एक अंदर से आता है कि मैं मर्द हूं। तो रियलिटी में ये है क्या? अभी तो मर्द होता है, मतलब जो एक महिला के ऊपर अपना दबाव बना सकता है, आज उसको मर्द कहते हैं। मतलब एक मर्द ने एक नारी को कब्जे में कर लिया, काबू में कर लिया, तो वो असली मर्द है। इस प्रकार की भ्रांतियां हैं हमारे समाज में। लेकिन वो मर्द भूल जाते हैं कि श्री कृष्ण कौन थे, श्री राम कौन, पुरुषोत्तम श्री राम, एक नारी वाले, मतलब उन्होंने पुरुषों में जो उत्तम है, एक पतिव्रता तो बहुत सुना होगा, लेकिन एक पत्नी व्रता प्रभु श्री रामचंद्र थे। जब उनको कहा कि सीता जी नहीं है तो आप एक दूसरी स्त्री से विवाह कर लीजिए, तो इस यज्ञ में आप बैठ सकते, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं बैठूंगा, मैं सिर्फ सीता जी से प्रेम करता हूं, मेरी पत्नी। आप देखिए कि किस प्रकार का उनका एक माइंडसेट रहा सीता जी को लेकर, कितना प्रेम रहा सीता जी को लेकर। एक पत्नी व्रता का जो उन्होंने व्रत निभाया, वो किस प्रकार से निभाया कि वो लंका तक पहुंच गए, सेतु बनाकर वो लंका तक पहुंच गए, उस दुष्ट से अपनी पत्नी को छुड़ा कर लेकर आए। कौन करेगा, चली गई तो चली गई, दूसरा विवाह कर लेंगे, अब ले गया कहाँ ढूंढे। आज की सोच तो यही है ना कि कहाँ ढूंढे, मतलब आज विवाह हो गया, पत्नी गायब हो गई, तो कौन इतना विचार कर रहा है, कहाँ ढूंढे, पुलिस स्टेशन में खबर लिखवा दी, नहीं मिली तो उन्होंने खबर मतलब वो निकल गई उसी दिन कि सीता को लेकर आना। 1 वर्ष तक खोजा सीता जी को। जो लोग इसको थोड़ा ध्यान से समझे, आप ये देखो अयोध्या कहाँ थी और वो कहाँ गए, कहाँ युद्ध लड़ा। वो तो उस समय पे वहां थे ना, चित्रकूट से कहाँ गए, चित्रकूट से लंका। अब आप विचार कीजिए कि एक पुरुष किस प्रकार से एक पत्नी का व्रत निभा सकता है। तो यदि आपको किसी का पति बनना है तो इस प्रकार का बनिए, कि इस प्रकार का प्रेम की सही परिभाषा तो हमें पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने ही दी। यदि आपको पति बनना है तो इस प्रकार का बनिए कि अपनी पत्नी के प्रति जो आपका व्रत है, उनके जो कर्तव्य हैं, आप वो निभा सको। इस प्रकार का आप पति बनिए, है ना। और आपको पिता बनना है तो राजा जनक जी जैसा बनिए। भाई अगर चाहते तो सीता मेरी बेटी है, घर आएगी और तुम्हें जाना है तो जाओ, किंतु बेटी तुम्हें जाना ही है, मतलब तुम्हारा पति जा रहा है तो जाओ। मतलब मैं सोचती हूँ कि खुद
जो राम जी का परिवार है हमें एक एक सदस्य एक एक सीख देता जा रहा है ना। जब राम जी ने कहा कि माता मुझे जाना है, तो कौशल्या माता ने कहा नहीं मैं नहीं जाने दूंगी। तो राम जी ने कहा कि माता की आज्ञा है। तो माता कौशल्या ने पूछा नहीं कि कौन सी माता की आज्ञा है, सिर्फ सुना कि माता की आज्ञा है। तो माता कौशल्या ने कहा कि अगर माता की आज्ञा है तो जाओ, फिर मैं रोक नहीं सकती। अब हो सकता है ऐसा? बिल्कुल नहीं। हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता है। तो मैं पुरुषों की बात कर रही थी कि अगर आपको पति बनना है तो रामचंद्र जी जैसा, हम कहीं इतिहास में ना जाकर भी केवल अपने पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का इतिहास भी पढ़ लें, उनके परिवार का इतिहास भी पढ़ लेना, तो पुरुषों से अनेकों अनेक सीखने को मिल जाएगा। भरत जी जैसा भाई बनिए, राजा जनक जी जैसा पिता बनिए एक बेटी का, राजा दशरथ जी जैसा एक पुत्र का पिता बनिए। तो इस प्रकार से एक रामायण में जो कैरेक्टर्स हैं जो पुरुषों के, उनसे ही एक पुरुष सीख ले सकता है कि किस प्रकार का भाई बनना है, किस प्रकार का पिता बनना है और किस प्रकार का पुत्र बनना है, उसी से सीख ले सकता है। और आज जो उस रामायण को सीखने वाली चीजें थी, उनको तो हमें उल्टा ही देखने को, उनका तो उल्टा ही देखने को मिलता है। मैं एक बार उनकी बात सुन रही थी, विश्वास, कुमार विश्वास जी की। कुमार विश्वास जी की। तो वो एक बहुत प्रसंग बहुत अच्छा बता रहे थे कि मैं एक घर में गया, तो जब खाना पीना हो रहा था तो उधर से घर में किसी ने मुझे बोला कि मुझे तो रामायण का एक पाठ करवाना है अपने यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, क्या खुशी का मौका है ऐसा जो पाठ करवाना है। तो उन्होंने कहा कि मैंने आज अपने भाई से केस जीत लिया, अब सारी की सारी जमीन मेरी है। अब आप देखिए, वो व्यक्ति रामायण का पाठ करवाना चाहता है, उसको तो अर्थ ही नहीं पता कि भाई होने का अर्थ क्या है, कि एक भाई किस प्रकार से अपने भाई की पादुकाएं रख देता है सिंहासन पर, कि मेरा भाई नहीं तो उसकी पादुकाएं से, लेकिन मैं नहीं बैठूंगा क्योंकि मैं तो उसके चरणों के बराबर भी नहीं, उसकी धूल बराबर भी नहीं हूं। किस प्रकार से रख देता है। वो भाई था एक, और एक तुम भाई हो। यहाँ रामायण की कथा करवानी है, जहां तुमने अपने भाई को धकेल दिया है गर्त में, उसको खत्म कर दिया है, वहां तुम्हें रामायण का पाठ करवाना है। तो पुरुष को तो एक केवल रामायण के कैरेक्टर्स भी पढ़ ले तो भी वो सीख जाएगा कि किस प्रकार का उसको एक पुरुष बनना है हर उसमें। और आज के दिन मुझे ऐसा लगता है इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जो हम समाज में देख रहे हैं, अभी कोलकाता का जो केस हुआ, इसके बाद बिहार में, और इस तरीके के, मतलब एक होता है कि किसी क्राइम का जो निम्नतम स्तर हो सकता है, पुरुष उस पे उतर चुके हैं। तो ऐसे में ये चीज सीखनी, ये संस्कार देने भावी जनरेशन में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। ये मुझे ऐसा लगता है कि टाइम आ गया है जहाँ सिर्फ हम यही चीजें सुन रहे हैं सिर्फ, और ये खत्म नहीं होगा, ये बढ़ता चला जाएगा। ये तो अभी एक दो सुन रहे हैं, फिर हर महीने में हर दिन एक सुनेंगे हम। बिल्कुल। और डेटा तो बोलता भी यही है, दिन में बहुत ज्यादा, मतलब साल वो का तो कोई उठ जाता है। राजनीतिक इसमें एजेंडा भी होते हैं। मैं ये मानती हूँ कि कोई केस उठ रहा है, कोई केस बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है, इसमें एक राजनीतिक एक पॉइंट भी होता है, मैं ये मानती हूँ। क्योंकि बेटी तो सबकी बराबर है, बिल्कुल बेटी सबकी बराबर है, और किसका किस प्रकार से हुआ ये हम जान नहीं सकते हैं, ये हमें पता नहीं है। लेकिन किसी का सामने आ जाता है, किसी का नहीं आता। तो ये तो खैर हर बेटी के जिसके भी साथ हो रहा है उसका ही बुरा है ना, उसके लिए, सबके लिए बुरा है वो। बिल्कुल। अब ऐसे ही जैसे आपने बताया कि इतिहास से भी हम गलत शिक्षा ले लेते हैं, कभी कभी अपनी अज्ञानता में, या कभी कभी वो चीज परोसी ऐसे तरीके से जाती है। जैसे ना मैंने एक बार, मैं कहीं पे देख रहा था किसी वीडियो पे, बहुत सारे कमेंट्स आए थे। अब उसमें कमेंट्स इस तरीके के थे कि श्री कृष्ण जी की भी तो बहुत बीवियां थी, नहीं थी, अनेक पत्नियां थी, नहीं थी। अब वो क्या था, उसके बारे में आप एक रियलिटी बताएं। ये काल था जब हमारे ग्रंथों में, हमारे इतिहास में, जब मैकाले यहाँ आया तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं में घूमा, अलग अलग स्टेट्स में गया, अलग अलग जगहों पर गया, और जब वो गया तो उसने कहा कि भाई ये कैसे लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, अपने घर के सामने गाय बांध लेते हैं, अपने पैसे को छिपा कर नहीं रखते हैं, अपने सोने को खुला छोड़ देते हैं। मैंने यहाँ एक भी भिखारी नहीं देखा, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो दूसरे पर आश्रित है। सब अपना अपना कार्य करते हैं, अपना अपना कमाते हैं, और किसी को कोई किसी से मतलब नहीं है, किसी को किसी का धन नहीं चुराना है, किसी को किसी का धन मांगना नहीं है। यहाँ मैंने भिखारी नहीं देखे, कैसे लोग हैं ये। जब वो
छोर में गया। जब उसने पूरा पता लगाया तो उसको पता लगा कि ये अपने गौरवशाली पूर्वजों का इतिहास पढ़ते हैं। ये अपने पूर्वजों का गौरवशाली इतिहास पढ़ते हैं। वो इतिहास पढ़ते हैं और वही इतिहास को अपनाते हैं और वही अपने आने वाली पीढ़ी को पढ़ाते हैं और सिखाते हैं और बताते हैं। तो उसने कहा कि अभी इसी इतिहास में मिलावट की जाए। तो एक काल था जब हमारे ग्रंथों में उस प्रकार की मिलावटी करी गई कि यही व्यक्ति जब अपने भगवानों के बारे में इस प्रकार से सुनेगा टुच्ची टुच्ची बातें, तो यही व्यक्ति अपने भगवानों से मुख मोड़ लेगा कि ऐसे कैसे भगवान हो सकते हैं। तो जब एक मैं कहानी बताती हूँ कि जब आसिफा अंजलि से कहती है कि भाई तुम्हारे कैसे कृष्ण हैं जो नारियों के साथ नाच करते हैं, जो उनके वस्त्र चुराते हैं, कैसे कृष्ण हैं जो नारियों को नग्न अवस्था में देखते हैं, कैसे कृष्ण है तुम्हारे, कैसे भगवान है तुम्हारे शिव जी जो एक नारी के मरने पर रोते हैं। हमारे ईश्वर तो ऐसे नहीं है, हमारे अल्लाह तो ऐसे नहीं है। तो अंजलि के पास कोई उत्तर नहीं बचता है देने के लिए, क्योंकि अंजलि पीढ़ी से पीढ़ी तक यही सुनती आ रही है, अपनी दादी से, अपनी नानी से, अपनी माता से उसने यही सुना है और अंजलि के पास यही ज्ञान है। अंजलि उत्तर देने के लायक नहीं है क्योंकि अंजलि को उस उत्तर के बारे में पता ही नहीं है। और जब अंजलि अगर विचार करती, सोचती और तह तक जाती तो अंजलि को पता लगता ये तो हमारे ग्रंथों में मिलावट की गई थी। तो अंजलि अपने ग्रंथों की जो मिलावट है उसको हटाकर जो सच्चा चरित्र है उसको पढ़ती और उसको पढ़कर आसिफा को उत्तर देती। लेकिन अंजलि आसिफा नहीं बनती। लेकिन आज अंजलि आसिफा बन जाती है सिर्फ इसीलिए। और वो उत्तर क्या होता? वो उत्तर ये होता है कि एक काल था जब हमारे ग्रंथों में मिलावट की गई थी। हमारे ही भगवानों को हमारी ही नजरों में नीचे गिराने के लिए वो मिलावट की गई थी। ना तो कृष्ण भगवान के बारे में आप बोलते 1000 जन कितनी सारी नारियां थी। मैं ये कहती हूँ श्री कृष्ण वो हैं जिन्होंने माता रुक्मणी के साथ विवाह करके भी 12 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन किया था। तब उनका पुत्र प्रद्युमन पैदा हुआ था। ब्रह्मचर्य 12 वर्ष ब्रह्मचर्य करने के बाद भी वो थे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण वो थे जिन्होंने गीता का परम ज्ञान दिया था। मैं ये कहती हूँ कि यदि आप ये सोचिए जो व्यक्ति गीता का इतना परम ज्ञान दे सकते हैं, जो व्यक्ति गीता का ज्ञान देते हुए सात्विक, राजसिक और तामसिक कर्म के बारे में बता सकते हैं, जो व्यक्ति कहता है कि हमें सात्विक कर्म करना चाहिए अर्जुन, वही व्यक्ति कहता है कि मुझे तो गोपियों के साथ नाचना है, मैं तो चूड़ी बेचने जा रहा हूं। ऐसा हो सकता है क्या? ये विचार करने की बात है कि या तो एक करेक्टर हो सकता है ना, डुअल फेस थोड़ी है कि भाई इधर अलग करेक्टर, इधर अलग करेक्टर है, एक राम है एक श्याम है, दोनों हमशक्ल हैं। ऐसा तो नहीं वाला, ऐसा केस तो नहीं है ना। तो हमें ये विचार करना चाहिए कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं यहाँ धर्म की स्थापना करने के लिए आया हूँ और हम कह रहे हैं कि श्याम चूड़ी बेचने के लिए आया था। श्याम के पास यही काम है कि वो चूड़ी बेचेगा। श्याम के पास वो काम नहीं है। श्याम यहाँ चूड़ी बेचने नहीं आया था, श्याम यहाँ गोपियों के वस्त्र चुराने नहीं आया था, श्याम यहाँ किसी के साथ रासलीला करने के लिए नहीं आया था। श्याम यहाँ धर्म की स्थापना करने के लिए आया था। कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण यहाँ धर्म की स्थापना के लिए आए थे। व्यक्ति को समझाने के लिए आया था कि एक व्यक्ति, आप गीता उठाकर देखिए, उसमें आपको अपने पूरे एक दिन किस प्रकार से हमें बिताना है ये भी आपको पता लग जाएगा यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे। आपको किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, आपको कौन सा भोजन करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, किस प्रकार का धन कमाना चाहिए, ये सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। आप पढ़िए तो सही। घूम फिर के बात वहीं आ जाती है कि ये सारे क्वेश्चन मार्क इसलिए आए या फिर सामने वाला इसलिए डाल पाया क्योंकि आप में अज्ञानता थी। हाँ, अज्ञानता। आपने अपना इतिहास छोड़ दिया। हमने अपना इतिहास नहीं पढ़ा, हमने जानने का प्रयास नहीं किया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति धर्म की स्थापना भी कर रहा है और वही व्यक्ति नारियों के साथ नाचना चाह रहा है। हमने विचार ही नहीं किया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति किसी का डिप्रेशन दूर कर रहा है। अब मैं मानती हूं कि इस पूरी दुनिया का जो सबसे पहला मोटिवेशनल स्पीकर था वो थे भगवान श्री कृष्ण। एक हारते हुए व्यक्ति को जिसने अपना धनुष बाण छोड़ दिया था, जो बिल्कुल गिर चुका था कि मैं अपने सगे संबंधियों को नहीं मार सकता हूं, यहाँ सामने खड़े हुए मेरे दादा हैं, मेरा भाई है, मेरा चाचा है, मैं इनको नहीं मार सकता, ये मेरे संबंधी है, कैसे भी हो लेकिन मेरे हैं, अपने हैं। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि उठो पार्थ, ये अधर्मी है
जब तुम्हारी भाभी द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो यही मूक अभिनय कर रहे थे, मूक बनकर वहां खड़े हुए थे और उन्होंने नहीं रोका आकर। चाहते तो किस हाथ पकड़ते दुशासन का कि दूर हो, हमारी पुत्र वधू है, हम नहीं हाथ लगाने देंगे। यही मूक बनकर देख रहे थे, मूक दर्शक बनकर देख रहे थे, उन्होंने नहीं बचाया द्रौपदी को। तो यह अधर्मी है और तुम्हें इन अधर्मियों का नाश करना है। इनका नाश तो उसी दिन हो गया था जब ये मूक अभिनय देख रहे थे, मूक बनकर अभिनय देख रहे थे। इनका विनाश तो वहीं हो गया था, वो तो खत्म वहीं हो गए थे। आज तो सिर्फ तुम्हें इनके शरीर को खत्म करना है। तो इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर जो थे, वही श्री कृष्ण कहीं नग्न अवस्था में स्त्रियों को देख सकते हैं? ये प्रश्न हमारे मन में आता नहीं है। और मैं ये मानती हूँ कि आता भी है तो पूछ नहीं पाते, क्योंकि पूछने के लिए सही व्यक्ति मिलता नहीं है। जब गलत व्यक्ति मिलता है तो वो गलत सलाह देता है और उसको मानकर बैठ जाते हैं। मैं ये मानती हूँ जो जिज्ञासु जो है ना, और यदि एक जिज्ञासु के पास उसकी जिज्ञासा को समाप्त करने के लिए कोई सही व्यक्ति नहीं होता है तो उसकी जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती है, बल्कि जिज्ञासा एक दिन मर ही जाती है और दूसरा रूप ले लेती है। बिल्कुल। इसलिए एक ये जो जिज्ञासा बच्चों के मन में आती है, एक पंडाल के बाहर एक बहुत महान कथावाचक, बहुत वेल नोन कथावाचक अपनी कथा के पंडाल के बाहर लिखते हैं कि चप्पलों के साथ साथ अपना दिमाग भी बाहर छोड़कर आना, या सिर्फ मैं बात करूंगा और तुम सुनोगे। जब इस प्रकार से बात कह दी जाती है तो बालक तो अपने प्रश्न पूछ ही नहीं सकता ना, किससे पूछेगा? क्योंकि हमारे लिए तो धर्म की चर्चा करने वाले वही लोग हैं, हमारे लिए तो जो धर्म के बारे में बता सकते हैं वही लोग हैं। लेकिन वही लोग जब ये कह देते हैं कि अपना दिमाग बाहर छोड़कर आना, तो फिर बच्चा किससे पूछेगा? तो आज जितने भी कथावाचक हैं, जितने भी इस प्रकार की चर्चाएं अपने मंचों से करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो उनका कर्तव्य है। यदि किसी के मन में इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आप उनका उत्तर दो। यदि आपको नहीं पता, क्योंकि इतने ज्ञानी तो हर कोई नहीं हो सकता, हो सकता है कि किसी चीज का उत्तर ना भी बता, तो उसको बताएं कि बेटा मैं तुम्हें उत्तर दूंगा लेकिन अभी मुझे पता नहीं है, किंतु उत्तर दो, उसको उत्तर दो, उसके बात को टालो मत। क्योंकि यही प्रश्न हमारे मन में, मेरे मन में तो आते थे, तभी वो मैंने जाना। मैं जिज्ञासु थी जानने के लिए, मैं जानना चाहती थी, इसलिए मैंने जाना ना। तो आपके मन में भी ये प्रश्न खड़े होने चाहिए कि दो फेस नहीं हो सकते हैं, या तो वो धर्म की स्थापना कर सकते हैं या वो चूड़ी बेच सकते हैं, एक ही काम हो सकता है। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। अब ऐसे ही ना बहुत सारे चरित्र ये हैं जिनको बहुत अलग तरीके से पेश कर दिया, उनकी समझ अलग है। काफी ज्यादा यूथ में, लड़कों में एक टॉपिक क्या चलता है कि कर्ण की भी क्या मित्रता थी यार, क्या गजब का इंसान था। अब मेरा ऐसे में एक सवाल होता है कि अगर आपको मित्रता की परिभाषा देखनी है तो आप श्री कृष्ण और अर्जुन की मित्रता उठाइए। तो आप एक बार इस मित्रता के बीच में एक बार अंतर जरूर बताएं, ताकि स्पेशली लड़कों को, भावी युवाओं को समझ में आ सके। हाँ बिल्कुल, आपका संग और साथी किसके साथ है, मतलब आपका मित्र तक किसके साथ है, ये बहुत मैटर करता है। आपके संग कौन है ये मैटर करता है। आपको आपकी सलाह देने वाला कौन है ये बहुत मैटर करता है। बोले चोर को चोर मिल ही जाता है, तो चोर और चोर ही थे दुर्योधन और कर्ण, तो चोर और चोर ही थे। कौन ये जो आज टेलीविजन में इसको इतना घुमाकर दिखाया जा रहा है, कृष्ण तो वो कर्ण तो बेचारा था, ये था वो, ऐसा कुछ नहीं था। कर्ण एक नंबर का दुष्ट व्यक्ति था, जिसने एक वही व्यक्ति था जिसने सबसे पहले द्रौपदी को गाली दी थी। एक वही व्यक्ति था गाली देने वाला, उसी ने ही दुर्योधन दुशासन के मन में चीरहरण की बात डाली, कर्ण ने। मैं कहती हूं कि यदि आपको लगता है कि इस प्रकार से टेलीविजन पर ये सब देखने से आपको सही ज्ञान मिल रहा है तो आप गलत हो। यदि आपको लगता है कि इसमें कुछ हेराफेर होगी तो आप पढ़ो और जानो और उससे जो सही उत्तर है वो लो, देखकर अपनी राय मत बनाओ। ये टेलीविजन में, मैं बोल रही हूं बार बार, ये सीरियल बिल्कुल रियल नहीं है। टेलीविजन, बॉलीवुड, एक्ट्रेस, एक्टर, ये सब फेक है और बिल्कुल फेक है। ये अपनी कहानी को मिर्च मसाला लगाकर पेश कर देते ताकि उससे भावनाएं जुड़े एक व्यक्ति की और फिर उसको देखे। ये बिल्कुल झूठ है, ये बात तो आप समझ लीजिए। जब भी ऐसा कोई संशय आता है, आप एक बार सोचिए कि वो अधर्म के साथ क्यों था। वो अधर्म के साथ था ना, तो कुछ तो बात होगी ना।
लोग ऐसे में ये इस पे मतलब डिबेट में ये पॉइंट रखते हैं कि भाई किसी ने इज्जत नहीं की, उसको सूत्र पुत्र बोला कुछ गया, तो उसके बाद उसका सिर्फ एक इंसान ने साथ दिया, उसको राजा बनाया, तो अपनी मित्रता के कर्जे में इतना डूबा हुआ था। अरे नहीं, कुछ ऐसा नहीं था। हाँ, ऐसा हो सकता है कि उसको पहचान लिया दुर्योधन ने कि ये तो काम आएगा और उसका साथ दे दिया, पर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। उसको भाई अर्जुन जैसा व्यक्ति जिसकी इतनी अच्छे विचार हैं, इतनी अच्छी मानसिकता है, जो कृष्ण जैसा मित्र बनाता है, जो कृष्ण की संगति में रहता है, वो किसी को अपमानित नहीं कर सकता है। ये सब मिर्च मसाला लगाने के लिए दिखाया जाता है कि आपकी भावनाएं उस व्यक्ति से, उस सीरियल से जुड़े, और कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं था। एक नंबर का धूर्त था करण, कुछ बहुत अच्छा व्यक्ति नहीं था। तो अभी जैसे हमने इतिहास की बात की, तो ऐसे में ना एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल हर बार सुनने को मिलता है कि न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा, ठीक है, और उसने ग्रेविटेशनल को खोज दिया। अब इस बारे में आप किसी मंच पे बात कर रहे थे और उसका एक छोटा सा पार्ट उठा के उसके इर्द गिर्द ना बहुत सारे वीडियोस बने और उसमें दिखाया गया कि ये आधा ज्ञान है, इनको पता ही नहीं है, मॉडर्न साइंस ही है, उसमें थोड़े से मतलब साइंटिफिक वर्ड्स को यूज करके, ठीक, थोड़ा सा जिसे मैनिपुलेशन कहते हैं, सॉफ्ट मैनिपुलेशन कह सकते हैं। तो थोड़ा सा ये समझाइए जिस इंसान को, क्योंकि आज के दिन भारतवर्ष में लोगों को ये तो पता है कि सनातन साइंस था, ठीक है, लेकिन अभी भी उनको ना उसका सटीक उत्तर नहीं पता कि वाकई किसने क्या दिया। तो ये आप एग्जाम्पल के साथ एक बार बताइए। मैं मानती हूँ और मैं बार बार कहती हूँ कि जो हमारे वेद हैं वो पूरे विज्ञान है। वेदों में ही मैथमेटिक्स है, पूरी वेदों में ही पृथ्वी गोल है, इस बारे में सबसे पहले क्या वेदों में ही लिखा हुआ था। तो मैं मानती हूँ ये पूरा जो वेद है वो विज्ञान है, क्योंकि वेदों से प्रेरित होकर, वेदों से प्रेरणा लेकर ही महर्षि भारद्वाज ने विमान शास्त्र लिखा, जिस विमान शास्त्र में अनेक विमानों के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से इस प्रकार का विमान बनाया जाता है। आपको पता होगा कि एक शिवकर बापूजी तलपड़े आपने सुना होगा। हम कहते हैं कि एरोप्लेन किसकी खोज है? राइट ब्रदर्स की, लेकिन वो उनकी खोज नहीं थी। सबसे पहले शिवकर बापूजी तलपड़े ने विमान शास्त्र से देखकर एक विमान की रचना की, उसको जुहू की चौपाटी मुंबई में उड़ाया, और उसको जब अंग्रेजों ने देखा तो उनको जब्त कर लिया। और इतना ही नहीं, शिवकर बापूजी तलपड़े के हाथ तक काट दिए। जब शिवकर बापूजी तलपड़े से पूछा कि ये आपने कहाँ से देखा है, कहाँ से सीखा और कैसे बनाया, तो उन्होंने बताया कि हमारे एक ऋषि हुए महर्षि भारद्वाज ने अपने विमान शास्त्र में 300 प्रकार के विमानों की रचना के बारे में लिखा हुआ है, और अभी तो मैंने जो सबसे नीचतम प्रकार का विमान है उसकी रचना की थी। 299 तो अभी बाकी हैं। तो आप विचार कीजिए कि वो 299 किस प्रकार के और विमान होंगे। और जब उससे पूछा कि भारद्वाज ऋषि ने इसको कहाँ से देखा, तो उन्होंने कहा कि भारद्वाज ऋषि ने इसकी प्रेरणा वेदों से ली। ये है वेदों का एक चमत्कार। आगे मैं बता रही थी, और वेदों से ही प्रेरित होकर बोधायन ने, आज जिसको हम बोलते कि पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस की है, हाँ जी। लेकिन वो बोधायन थ्योरम है, बोधायन ने उसको दिया था। वैसे ही आर्यभट्ट ने वेदों से प्रेरित होकर जीरो की रचना करी। इसलिए मैं कहती हूँ कि वेदों में जो कुछ भी है वो विज्ञान है। वैसे ही महर्षि कणाद ने वेदों से प्रेरित होकर अपना एक दर्शन लिखा। हमारे इंडियन फिलॉसफी, जैसे फिलॉसफी बोलते हैं ना, वैसे ही हमारी इंडियन फिलॉसफी भी है। 9 मुख्य दर्शन हैं, जिसमें 3 नास्तिक हैं और 6 आस्तिक दर्शन हैं। आस्तिक दर्शन जो वेदों पर विश्वास रखते हैं, नास्तिक दर्शन जो वेदों पर विश्वास नहीं रखते हैं। तो उस फिलॉसफी में जो 6 आस्तिक दर्शन हैं, उनमें से एक आस्तिक दर्शन है महर्षि कणाद का वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद ने न्यूटन से लाखों वर्ष पहले ही इस गुरुत्वाकर्षण के बारे में लिखा हुआ था। बल्कि जो गुरुत्वाकर्षण नाम है वो भी महर्षि कणाद ने ही दिया था। महर्षि कणाद ने कहा था कि इस पृथ्वी में गुरुत्व है, कि यदि हम किसी गेंद को ऊपर की तरफ उछालते हैं तो ये पृथ्वी उस गेंद को अपनी तरफ खींचेगी। तो ये जो गुरुत्व है, ये इसका नाम गुरुत्वाकर्षण उन्होंने रखा। ये गुरुत्वाकर्षण इस पृथ्वी में है कि ये पृथ्वी किसी भी चीज को, किसी भी कण को, किसी भी चीज को अपनी तरफ खींच लेती है। ये महर्षि कणाद ने
तब बताया। और इतना ही नहीं, महर्षि कणाद की आप जिसको मजाक उड़ाना है वो उड़ाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आज का जमाना ऐसा हो गया है कि जिस व्यक्ति ने वो वीडियो बनाई थी वो भी आधी वीडियो काट कर डाल दी। बल्कि मैंने उसके कमेंट बॉक्स में फिर भी नैतिकता के उस चलते हुए मैंने ये लिखा कि भाई आप पूरी वीडियो एक बार देख लो, तब आपको पता लगेगा कि मैं किस प्रकार से बात कर रही हूँ। अभी मैं बात करूं कि महिलाओं को ये नहीं करना चाहिए, अब इतनी सी बात आप काट कर डाल दो, उसके बाद मैं ये बोल रही हूँ कि लेकिन मैं ऐसा कहना नहीं चाहती, अब वो आप ना डालो, तो ये तो इतनी सी बात आप डाल दोगे तो ये गलत होगा ना। तो मैंने फिर भी नैतिकता के चलते हुए उसके कमेंट बॉक्स में लिख दिया, लेकिन उसने गलत करा, ये जो भी करा कोई बात नहीं, आपको मजाक उड़ाना है आप उड़ाइए, आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, व्यूज बढ़ रहे हैं, आपको एड्स आ जाएंगे, आपको पैसे मिल जाएंगे, कोई बात नहीं, खुश रहो। तो मैं बोल रही थी ना केवल गुरुत्वाकर्षण के बारे में, बल्कि महर्षि कणाद ने जो अणु और परमाणु इनके बारे में भी बताया। महर्षि कणाद ने कहा कि ये जो पूरी पृथ्वी है ये छोटे छोटे अणुओं के संघनन से बनी हुई है, मतलब जुड़ाव से बनी हुई है। अणु और परमाणु के बारे में महर्षि कणाद ने बताया। महर्षि कणाद ने ही बताया कि ये परमाणु जो बम है इसकी रचना भी महर्षि कणाद ने लिख दी थी। और महर्षि उस समय पे क्या हुआ करता था कि जो ऋषि मुनि होते थे, जो उनका जितना भी साहित्य हुआ करता था, क्योंकि पहले पढ़ते थे, मोबाइल थोड़ी हुआ करते थे, सब अपनी जानकारी पुस्तकों से लिया करते थे, चाहे वो कोई चीज बनाने की जानकारी हो या किसी चीज को देखने की जानकारी हो, वो सब रामायण पढ़ना, किसी के चरित्र को जानना, किसी भी चीज की जानकारी जो होती है वो पुस्तकों से ही मिलती थी। तो वो उस जानकारी को किसी ऐसे व्यक्ति को देकर जाना चाहते थे जो उसकी रक्षा कर सके। महर्षि कणाद तो इस प्रकार से परमाणुवाद के दीवाने थे कि मरते समय भी उन्होंने बोला कि पिलवह पिलवह पिलवह, अर्थात परमाणु परमाणु परमाणु। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कह रहे थे कि परमाणु सर्वश्रेष्ठ है, उन्होंने बोला कि हर एक अणु हर एक परमाणु में ईश्वर का वास होता है। तो ये जो जितना भी ये अणु है, परमाणु है, इस सब में ईश्वर का वास है। तो ये परमाणु बम की भी उन्होंने करी। तो वो ऐसे व्यक्ति के पास छोड़कर जाना चाहते थे वो ज्ञान को कि जो इसकी रक्षा कर सके, लेकिन संरक्षण हम लोग कर नहीं पाए। तभी हमने देखा कि हिरोशिमा नागासाकी में क्या हुआ, उसी से प्रेरणा लेकर वो बम बनाए गए। बिल्कुल। आपने अभी थोड़ी देर पहले ना गुरुकुल शिक्षा के बारे में बात की थी, एक बहुत खूबसूरत सा उदाहरण दिया था। तो मैं खुद कुछ महीने गुरुकुल में रह के आया हूँ और इसलिए मैं उस चीज को महसूस कर सकता हूँ और मैं बता सकता हूँ कि उसमें और एक नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में कितना डिफरेंस है। लेकिन एक पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आजकल ना माता पिता में एक डर रहता है कि मैं अपने बच्चे को कैसे गुरुकुल भेज दूं, ये बाबा तो नहीं बन जाएगा, है ना, ये ज्ञान से जुड़ रहा है तो ये सब कुछ वैराग्य तो नहीं ले लेगा, कुछ इस तरीके की चीजें। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि गुरुकुल शिक्षा क्या थी। सबसे पहले तो लोगों को उसकी असलियत पता चले, उसको कैसे तोड़ा गया, उसका इतिहास थोड़ा सा बताएं, और आज उसको कैसे स्थापित किया जा सकता है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। हम हर जगह जाते हैं और मैं बार बार ये प्रयास करती हूँ हर मंच से कहने का कि गुरुकुल शिक्षा, गुरुकुलों को नहीं, ना करना चाहो ना करो, लेकिन गुरुकुल शिक्षा पद्धति को वापस से भारत में लाया जाए। हर स्कूल में, हर संस्थान में, जहाँ पे भी पढ़ाई हो रही है वहाँ छोटा ही अंश क्यों ना, लेकिन गुरुकुल शिक्षा का थोड़ा अंश वहां डाला जाए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि आगे और भी खराब समय आएगा। हो सकता है कि आगे बिल्कुल ही गुरुकुल ना बचे, लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि हमारी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को हम बचा लें। मैं बार बार कहती हूँ और मैं कहती हूँ कि यदि हर घर से एक बालक गुरुकुल शिक्षा की तरफ गया तो फिर राम कृष्ण निकलेंगे घर घर गली गली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धा रणस्थली से, भीष्म से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से, अर्जुन कणाद जैमिनी ऋषिवर पतंजलि से। यदि हर घर से एक बालक गुरुकुल की तरफ गया तो मैं कहती हूँ कि आपकी ये सिर्फ भ्रांति है कि आप ये विचार कर रहे हैं कि यदि आपका बालक गुरुकुल शिक्षा पद्धति की तरफ जाएगा, गुरुकुल शिक्षा की तरफ जाएगा, गुरुकुल की तरफ जाएगा तो आपका बालक पंडित पुजारी या कुछ बन जाएगा। मैं कहती हूँ कि जितने भी सब सर्वश्रेष्ठ साइंटिस्ट रहे हैं ना दुनिया के, वो सब गुरुकुल से ही पढ़े हुए हैं। चाहे वो बोधायन हो, भास्कराचार्य जी हो, आर्यभट्ट हो, या महर्षि कणाद हो, या कोई भी हो, ये सर्वश्रेष्ठ जो साइंटिस्ट है जिनकी थ्योरीज आज तक हम लोग
पढ़ रहे हैं वो सब थ्योरीज देने वाले सर्वश्रेष्ठ साइंटिस्ट जो थे वो सब गुरुकुल से ही पढ़े हुए हैं। ये आपकी गलत फहमी है कि आपका बालक पंडित पुजारी बन जाएगा, बिल्कुल गलत ये फहमी है। तो एक प्रयास कर सकते हैं कि अपने एक बालक को तो कम से कम भेजें। जब एक माता अपने इकलौते बालक को गुरुकुल में भेज सकती है तो आप क्यों नहीं भेज सकते हैं? ये बात बिल्कुल सही कही आपने। जी। लेकिन कहीं ना एक डर लगा रहता है माँ बाप को। वो डर क्या है कि आजकल सब कुछ ना पैसे के इर्द गिर्द घूमता है कि ये कल को कमा पाएगा या नहीं कमा पाएगा, अपना जीवन कैसे चलाएगा, तो लोगों को ये डाउट होता है। जब ये पैसा और ये डाउट बीच में आ जाता है तभी संस्कारों का हेरफेर हो जाता है। केवल और केवल एक यही लक्ष्य नहीं है कि पैसा कमाया जाए। आपका बालक सर्वश्रेष्ठ संस्कारों वाला बन गया तो आपको बुरा लगेगा क्या? और मुझे लगता है कि जो सर्वश्रेष्ठ संस्कारों वाला बन गया ना उसको कमाना भी अपने आप आ ही जाएगा, पैसा तो कमा क्योंकि ही लेगा। संस्कार जिम्मेदारी भी देते हैं। एक संस्कारवान बालक ही समझ सकता है जिम्मेदारियों को कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। जब वो जिम्मेदारियों को समझेगा तो वो अर्निंग सोर्स भी खुद ढूंढ लेगा और खुद बना लेगा। एक जो संस्कारवान बालक नहीं है उसको जिम्मेदारियों का भी नहीं पता होता है, जब भी माता पिता वृद्धाश्रम में मिलते हैं। मेरे को ये लगता है कि आपके संस्कार सर्वश्रेष्ठ हों तो बालक कुछ भी कर सकता है, क्योंकि फिर वो अपने हर दायित्व को, अपने कर्तव्य को, अपनी जिम्मेदारियों को समझता है। बिल्कुल जी। ये मैंने ना बहुत करीब से देखा है। जैसे मैं जहाँ कोयम्बटूर में आश्रम में था तो वहाँ संस्कृति स्कूल है, तो उसमें छोटे छोटे से बच्चे मैंने इतने से देखे जो मेरे सामने इतने छोटे थे, लेकिन उनका जो पहला बैच था जो लगभग अब 18, 20, 22 साल के बच्चे हो चुके थे, लड़के और लड़कियां, उनका मैंने चरित्र देखा। और वो चरित्र देखने का हर तरीके से मैंने देखा कि आप क्या देखना चाहोगे। एक इंसान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, उसकी मेंटल स्टेट क्या है, क्योंकि दिमाग से पूरा शरीर चलेगा। तो वो जिस तरीके से सोचते हैं, किसी भी चुनौती को जिस तरीके से देखते हैं, वो बहुत अलग था। सेकंड चीज, दिमाग आपका सही है, आपको लाइफ में दूसरी चीज चाहिए होगी कि आपका ये फिजिकल बॉडी जो है ये वर्क कर सके, आप उतने कैपेबल हो। और उनका फिजिकल स्टेमिना, फ्लेक्सिबिलिटी, हर चीज मतलब टॉप नॉच जिसे बोलते हैं वो थी। तो जिस दिन ये भारत के भावी जो माँ बाप हैं इनको ये समझ में आ जाएगा कि पैसा तो एक बहुत छोटी सी चीज है जो संस्कारों के साथ अपने आप आ ही जाएगी, आप बाकी की चीजों पर ध्यान दो, उस दिन शायद ये चीज हो सकती है कि एक बच्चे को जो 4 पिलर हैं अपनी संस्कृति के, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसमें से काम और अर्थ ही रह गया है। धर्म और मोक्ष को तो हटा ही दिया गया है। बिल्कुल हट गया है। तो जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन भी किया था कि आजकल ये के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, और इसमें भी हीनता की एक मतलब कोई क्राइम करने की ना एक श्रेणी होती है कि कितनी उसमें हीनता थी, अब ये बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है। तो ऐसे में एक फीमेल अपनी कैसे रक्षा कर सकती है और समाज में किन बदलावों की जरूरत है ताकि इस तरीके के घटिया चीजें ना हो? देखिए, समाज से तो आज अपेक्षा छोड़ ही दीजिए कि समाज कुछ करेगा, क्योंकि ये समाज जो एक नारी को लक्ष्मी कहता था, दुर्गा कहता था या जगदम्बा कहता था, ये समाज आज हार रहा है उस सब शब्दों से। आज आप चारों तरफ नजर घुमाकर देखिए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं भी देखिए, आज एक नारी को सम्मान शब्द से दूर किया जा रहा है। एक जो सम्मान शब्द था जो नारी के साथ लगता था उससे उसको दूर किया जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में मैं देखती हूँ कि नारी जब ये सोचती है कि हमारे साथ एक पुरुष हो तो हम सुरक्षित रहेंगे, तो ये नारी की गलतफहमी है, क्योंकि हर एक क्षण, हर एक पल आपके साथ एक पुरुष उपलब्ध नहीं रह सकता है और आगे आने वाला समय तो और भी खराब जाएगा। हम सोच रहे हैं ना कि समाज को कैसे सुधारा जाए, कैसे सुधारा जाए, कैसे सुधारा, उसको हम बाद में बात कर लेंगे। समाज सुधरे या ना सुधरे, हम कैसे अपनी रक्षा कर सकते हैं उस बात पर विचार किया जाए, है ना? तो मैं कहती हूँ कि हर क्षण आपके साथ पुरुष उपलब्ध नहीं रह सकते हैं, और यदि आपके साथ कुछ गलत होना होगा तो पुरुष साथ में होगा तो भी हो जाएगा, और यदि नहीं होना होगा तो साथ हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए अपना निर्माण उस प्रकार का कीजिए, अपना व्यक्तित्व उस प्रकार का बनाइए कि सामने वाला आपकी आंख में आंख देखकर कुछ कर ना पाए, आपकी उसकी नजरें गंदी ना बना पाए आपको देखकर, और यदि एक बार देख भी ले तो दोबारा ना देख पाए, उस प्रकार का अपना व्यक्तित्व बनाइए। आपको ये विचार करना है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी बल बढ़ाना है, आपको
अपनी शक्ति बढ़ानी है, कैसे भी बढ़ाओ, अपने भीतर शक्ति का संचार करो। मैं कहती हूँ कि जो आप विचार करते हो वो बन जाते हो। अब देखोगे कि आप कुछ दिन ये विचार को, कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आपको अपने भीतर परिवर्तन दिखने लग जाता है, एक सकारात्मकता दिखने लग जाती है, ऊर्जा दिखती है अपने भीतर। यदि आपने कुछ प्रण ले लिया है, तो मैं ये सोचती हूँ कि जो आप विचार करते हो आप वही बन जाते हो। यदि आप विचार करोगे कि मैं निर्बल हूँ, दुर्बल हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकती, तो आप वैसे ही बन जाओगी। यदि आप थोड़ा भी विचार करो कि मैं शक्ति का प्रतीक हूँ, और आप याद करो अपने इतिहास की माताओं को, उनका इतिहास पढ़ो और जानो कि हम एक शक्ति का रूप हैं, तो शायद कुछ हो सकता है। यदि आपने बिल्कुल ही त्याग दिया कि मैं कुछ कर ही नहीं सकती, तो बिल्कुल चांस नहीं है आपके जीतने का। और यदि आपने थोड़ा भी विचार कर लिया कि मैं उसका सामना कर सकती हूं, या आपने ठान लिया, तो कुछ प्रतिशत चांस तो बनेंगे आपके जीतने के, है ना। तो भगवान भी आप देखिए कि यदि आपकी लड़ाई किसी को लड़नी होती, तो भगवान श्री कृष्ण पहले तो अपने प्रिय अर्जुन की लड़ाई लड़ते, जो उनको इतना प्रिय था, जो अर्जुन उनके इतने निकट था, जिसके साथ अपनी सिस्टर का, अपनी बहन का विवाह उन्होंने करवा दिया, तो उसकी हेल्प पहले करता ना वो। फिर भी श्री कृष्ण ने उनकी हेल्प नहीं करी, श्री अर्जुन जी की हेल्प नहीं करी, उनके भी सारथी बनकर आगे बैठे। तो श्री कृष्ण तो हर क्षण आपके साथ हैं ही, लेकिन हमने उनकी मोटिवेशनल स्पीच को, हमने जो जहां वो हमें सारथी बनकर दिखा रहे हैं, उस पुस्तक को लाल कपड़े में लपेटकर अपने मंदिर में रख दिया, और जय गीता महारानी, जय गीता महारानी, कल्याण हो हमारा। ऐसे नहीं हो सकता। उस मोटिवेशनल स्पीच को पढ़ो और अपने भीतर उस ऊर्जा का संचार करो। श्री कृष्ण कह रहे हैं लड़ो, चाहे मरो चाहे जीतो, लेकिन लड़ो जरूर। मैं कहती हूं, एक श्रद्धा जी की लाइनें मैं निवेदित करती हूं महिलाओं को हमेशा, कि गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे, गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे, गुड़िया सी बन जाती हो, वीर प्रसूता होकर भी क्यों पल पल नीर बहाती हो। कि गुड़िया जैसा शौक गुड़िया के शौक होना बुरी बात नहीं है, लेकिन गुड़िया जैसी बन जाना बुरी बात है। और तुम वीर प्रसूता हो, कैसे भूल जाती हो अपने इतिहास की वीर वीरांगनाओं को, कैसे भूल जाती हो। तो गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे, गुड़िया सी बन जाती हो, वीर प्रसूता होकर भी क्यों पल पल नीर बहाती हो। अरे शक्ति स्वरूपा हो तुम तो, जगदम्बा की अवतारी हो, क्या दुर्योधन क्या दुशासन, तुम स्वयं काल पर भारी हो। मत रोको तुम अभिलाषा को, मत रोको तुम अभिलाषा को, है श्रृंगारों पर रोक नहीं, श्रृंगार तो एक नारी का गहना होता है। मत रोको तुम अभिलाषा को, है श्रृंगारों पर रोक नहीं, तुम कलिका हो इस उपवन की कोमलता पर टोक नहीं। कोमल होना बुरी बात नहीं है, निर्बल और दुर्बल होना बुरी बात है। तुम कलिका हो इस उपवन की सुकोमलता पर टोक नहीं। मगर वर्जना क्यों करती हो ढालों से तलवारों से, एक बार बस लगन लगा लो मृत्यु नचाती धारों से। चूड़ा चोली चुनरी बिन श्रृंगार पूर्ण नहीं होता, माना चूड़ा चोली चुनरी बिन श्रृंगार पूर्ण नहीं होता। मगर बताओ क्या तलवार बिना रूप अपूर्ण नहीं होता। रक्त बीज को रणचंडी का रक्तिम रूप दिखाएंगे, तब तुम स्वयं चीर बचा लो, कृष्ण कहां तक आएंगे। कृष्ण नहीं आएंगे, कोई कृष्ण नहीं बचा है हमारे लिए। हमें जब तक ये अपने भीतर शंका रहेगी कि कोई हमें बचाने के लिए आ जाएगा, तब तक हम अपने लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। खुद कृष्ण बनना होगा, खुद उस कृष्ण की वाणी को अपने भीतर उतारना होगा। यदि कृष्ण किसी का युद्ध लड़ सकते होते तो सबसे पहले तो श्री अर्जुन जी का युद्ध लड़ते ना, उनको भी उन्होंने रास्ता दिखाया। और श्री कृष्ण तो आपको भी हर एक क्षण रास्ता दिखा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता को, आप उसे नहीं पढ़ रहे हो। कि अपना युद्ध लड़ो, अगर तुम जीत गए तो स्वर्ग को जाओगे, और तुम हार गए, अगर तुम हार गए और मर गए तो स्वर्ग को जाओगे, और तुम जीत गए तो इस पूरी संपत्ति का आधिपत्य तुम्हारे पास होगा। तो उसको भी यही बता रहे हैं ना, उनका युद्ध भी नहीं लड़ रहे हैं, तो अपना युद्ध भी तुम्हें स्वयं लड़ना होगा, बशर्ते तुम्हारे भीतर ये क्षमता हो कि तुम अपना युद्ध लड़ सकती हो, ये दृढ़ निश्चय हो, ये आपका विचार बन जाए कि ये लड़ सकती हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़ सकती हूँ। उस प्रकार का आपका माइंडसेट होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है सारा खेल यहाँ का होता है, यहाँ का तो कम ही होता है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, इससे क्योंकि बॉडी इसको फॉलो करती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि हर एक क्षण एक व्यक्ति आपके साथ नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, हर एक क्षण तो नहीं हो सकता है। तो क्योंकि मैंने अभी एक हाल ही में केस सुना कि एक ट्रेन से एक महिला उतरी एक प्लेटफॉर्म पे केवल और केवल वॉशरूम जाने के लिए, वहीं उसका रेप हो गया। अब क्या पूरी ट्रेन है वहां लोगों से भरी हुई। हाँ, वो उतरकर वो प्लेटफॉर्म पे वॉशरूम करने गई, वॉशरूम के लिए गई है। तो आप विचार कीजिए, अब कौन जाएगा साथ में। तो
ये तो अंत है, इसका कोई अंत नहीं है। ये तो बेकार बात है कि आप ये विचार कर लो कि कोई साथ होगा तो हम सेफ हैं करके। बिल्कुल। इसी में एक चीज ना आपने जो बताया कि जब आप दुर्बलता को अपना लेते हो, तो इसके ऊपर ना एक रिसर्च हुई थी कि जो साइकेट्रिस्ट थे उनसे पूछा गया बहुत सारी फीमेल्स को दिखा के कि इनमें से आपको क्या लगता है कि किस पे विक्टिमाइजेशन, मतलब कोई अगर हमला करना चाहेगा तो इनमें से किस पे बॉडी लैंग्वेज जो आपको बोलती है। तो जो साइकेट्रिस्ट ने नाम चुने उनमें से, और फिर कुछ थेरेपिस्ट को थेरेपिस्ट को वही वीडियोस दिखाए गए और उन्होंने जो चुने वो 80% मैच था। अच्छा। 80% मैच, क्योंकि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जिसकी बहुत कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज होती है, जिसमें दिखता है कि यार इसको क्लैरिटी है, और जिसको दिखता है कि यार इस पे अगर हमला किया जाए ना तो पलट के जवाब जरूर दे सकती है, उसमें ये जो इस तरीके की गलत सोच वाले लोग होते हैं ना, वो भी बैक स्टेप कर जाते हैं। तो ऐसे में जैसा आपने बोला कि आपको अपने अंदर से वो शक्ति जगानी होगी। एक नोएडा की मैंने खबर सुनी, खबर देखी, मोबाइल में ही देखी। वो तो इस प्रकार से वीडियो बना रही थी कि मैं रात को जा रही हूँ, ड्राइव कर रही हूँ, तो मतलब एक नारी का प्रेजेंस ऑफ माइंड किस प्रकार का होना चाहिए उससे सीखने का एक वो है एग्जाम्पल। ओके। कैसे कि वो जा रही थी रात को और 4-5 बाइक्स ने उसको घेर लिया। अच्छा। अब घेर लिया तो मतलब वो जा रही है सीधी सीधी और घेर लिया। अब उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए, उसने तुरंत रिवर्स गियर मारा और पीछे, अब कुछ हो चाहे पीछे, लेकिन वो चली पीछे। और पीछे अब वो तो एकदम वो रह गए शॉक कि ऐसा तो सोचा ही नहीं था कि ये पीछे जाएगी, क्योंकि उन्होंने सड़क पर तो घेर लिया पूरा, ऐसा कर लिया, सर्कल बना लिया, सेमी सर्कल। अब उनको ये तो था ही नहीं कि ये आगे तो जा ही नहीं सकती है, और क्योंकि महिला है तो किसी ना किसी कारण रुक ही जाएगी। एक पुरुष होगा तो वो शायद बाइक को भी धक्का दे करके, है ना, लेकिन एक महिला है, रुकी वो। उसने उनकी आंखों में देखा, रिवर्स गियर मारा, गाड़ी को पीछे लिया और ऐसे कट कर सीधा ले गई। अब विचार करो उसका, मैं कहती हूँ ये सीखने की चीज है। आप अकेली जा रही हो, ये कंडीशन बन सकती है, लेकिन आप अकेली जा रही हो और आपके साथ कुछ हो जाएगा तब आप क्या करोगे, ये आपको विचार में होना चाहिए कि मुझे एकदम एक्टिव रहना है, अलर्ट रहना है। नारी अक्सर ना कंफ्यूज सी रहती है, मतलब 100 बातें अपने मन में लेकर चलती है, इसलिए वो कुछ अच्छा क्लियरिटी से सोच नहीं पाती है। तो मेरे को लगता है इसका अच्छा सॉल्यूशन ये है, मैं भी बहुत ऐसी ही रहती थी, मतलब एक मैं सबकॉन्शियस में बहुत हो जाती हूँ ना, बोलती बोलती फिर मैं भूल जाती हूँ, या तो बोलती बोलती ऐसा होता है, हूँ तो इंसान ही ना। तो इसका एक बहुत अच्छा एक चीज ये है कि आप पढ़ना शुरू करो। भाई मैं सच बता रही हूँ, अपनी बीती हुई बता रही हूँ, अपना जो मैंने अनुभव किया है अपने साथ, मैं वो बता रही हूँ कि पढ़ने से सच में बहुत क्लियरिटी आती है। आप ना सबकॉन्शियस से निकल जाते हो कि आप कभी ऐसा कांस्टेंट हो एकदम, ऐसा हो जाता है ना कई बार, तो ये सब खत्म हो जाता है किससे, पढ़ने से। आप पढ़ो, धीरे 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 वो खत्म हो जाएगा। और आप जो भूलने की क्षमता, जैसे मैं भी कभी कभी भूल जाती हूँ बहुत सारी चीजें, एकदम बोलता बोलते, जैसे अभी मैं भूल गई थी, तो उससे क्या होता है, वो भी क्षमता धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो पढ़ना एक बहुत अच्छी चीज है, सच में पढ़िए, अच्छी पुस्तकें पढ़िए। और जैसे आपको पढ़ने में रुचि नहीं है, आपको सुनने में ज्यादा रुचि है, तो एक काम कीजिए, स्टोरी बुक्स ले लीजिए, अच्छी स्टोरी बुक्स जिसमें कोई आपको एक सीख मिल रही है। मैंने स्टोरी बुक से शुरू करा, क्योंकि जब स्टोरीज बुक पढ़ते हैं ना तो उसमें ऐसा लगता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो पढ़ने की रुचि बन जाती है। और वहां जब वो रुचि बन जाती है तो आप अच्छी पुस्तकें भी पढ़ सकते हो। तो पढ़ना, लिटरली अध्ययन करना, हमारे ऋषि मुनियों ने सच में ऐसे ही कुछ भी नहीं कह दिया था। उन्हें अध्ययन जो व्यक्ति करता है, उसका जितना उसका मानसिक विकास हो सकता है, उसका और किसी चीज से हो ही नहीं सकता है, अध्ययन करने से जितना हो सकता है। तो मुझे लगता है पढ़ना बहुत अनिवार्य एक चीज है। छोटा सा ही, थोड़ा सा ही, दिन में 1 घंटा ही, आधा घंटा, 20 मिनट, 10 मिनट से शुरू करो, लेकिन पढ़ो जरूर, पढ़ो जरूर। बिल्कुल। और ये जो डिस्कशन है, इसका मैं बताना चाहूंगा कि इसका पर्पस ये नहीं है कि हम कहना चाह रहे हैं कि ये जो लड़के कर रहे हैं ये सही है, क्योंकि काफी बार लोग इसको ऐसे समझते हैं कि यार आप लड़कों को क्यों नहीं सिखा रहे। बिल्कुल हम उनको बोला, मैंने बोला कि संस्कार से बनेंगी वो चीज, तो वो पढ़ने लिखने या किसी की वीडियो देखने से नहीं बनेंगी। वो तो एक माता का काम है या तो, और या फिर उसके घर का माहौल का काम है वो, और किसी चीज। लड़का बड़ा होता होता किस प्रकार के संस्कारों को ग्रहण कर रहा है, क्या परिवार में देख रहा है, और क्या चीज पे उसकी, क्या किस चीज पर उसकी नजर जा रही है, ये मैटर करता है उसकी लाइफ में। तो मुझे ऐसा लगता है। अभी देखा 2 मुस्लिम बच्चे, एक मैंने वीडियो देखी कि एक महिला का वो बना हुआ था, मतलब चित्र बना हुआ था, वहां पे एक पत्थर उठाकर, मतलब नुकीला पत्थर उठा, मतलब उसके गुप्तांग जहां होता है उस पे ऐसे छेद करने लग रहे, एक मतलब तस्वीर बनी हुई है,
वो उसको यहाँ से शुरू होती है चीजें, वहां अगर उसकी जिसने वीडियो बनाई वही उसको समझाता, या जब उसके माता पिता ने उसकी वीडियो देखी वो उसको समझाते, तो फिर वो नौबत नहीं आती है कभी भी। तो आप उनकी एक्टिविटीज देखो कि वो कर क्या रहे हैं, बिल्कुल। समझाओ, बताओ, तो मुझे लगता है इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। अक्का, एक चीज आपसे समझना चाहूंगा कि आपकी सोशल मीडिया पे बहुत बड़ी फॉलोइंग है, लाखों लोग आपको पसंद करते हैं, तो लेकिन ना वो सब सिर्फ एक बाहरी जिंदगी को देखते हैं कि वो जो कुछ थोड़ा बहुत कंटेंट उनको देखने को मिलता है। तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे, अपने बचपन के बारे में, फिर आपने किस तरीके एजुकेशन में क्या किया और अब आप जीवन को किस तरीके से देखती हैं, किस दिशा में ले जाना चाहती हैं? मैं एक बहुत ही सामान्य परिवार से आती हूँ और हरियाणा से मैं आती हूँ, और मेरा बचपन बहुत सामान्य रहा। मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी, मेरा बैचलर्स जो डिग्री है वो मेडिकल साइंस से हुआ। मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ, मैंने 3 वर्ष थिएटर किया, और मैं क्लासिकल डांसर हूँ, मैंने 2 वर्ष क्लासिकल डांस किया। आर्चर हूँ, आर्चरी भी करी मैंने। ये सब करके बहुत समय लास्ट में मैंने थिएटर जब किया तो मेरा बहुत समय ऐसा रहा कि मैं सिर्फ ये सोचती थी कि मुझे बॉलीवुड में जाना है, मुझे एक्ट्रेस बनना है और बस मुझे एक्टिंग करनी है। वो सपना अभी भी है, मैं एक्टिंग सपना नहीं है वो, सॉरी, वो एक्टिंग अभी भी मेरे भीतर है। मैं चाहूँ तो अच्छा अभिनय कर लेती हूँ, अच्छा नृत्य कर लेती हूँ जब मेरा इच्छा होती है। लेकिन मैं एक जो बच्चों के मन में एक जो चीज़ होती है ना कि मेरे को ये कला मेरे भीतर है तो मुझे सिर्फ इसी कला में कुछ करना है, तो ये वाला सपना छोड़ देना चाहिए। क्योंकि हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ कला होती है, लेकिन आप कहाँ अच्छा कर सकते हो, आपको क्या आपकी ज़िंदगी में आ रहा है और वो आपको अच्छे शिखर पर पहुँचा सकता है, अच्छी लाइन में पहुँचा सकता है, आपको वो देखना चाहिए। बैचलर्स के बाद एक टर्निंग पॉइंट जो मेरी लाइफ में आया, वो था मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि जाना, जहाँ ये सब की मैंने शिक्षा ली, जहाँ मैंने दर्शन, वेद, शास्त्र, उपनिषद ये सब मैंने जहाँ पढ़ा, इनकी शिक्षाएँ ली जहाँ से, ये मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। और वहाँ से मैंने ये विचार कर लिया कि जो मैं पढ़ रही हूँ, जो मैं जान रही हूँ, वो मैं 2 लोगों को तक भी पहुँचाऊँ। तो वहाँ से ये शुरू हुआ, और मैं मानती हूँ कि हो सकता है कि हमें ये नहीं कह सकते कि माँ-बाप है इसलिए गलत नहीं हो सकते, मैं ये नहीं मानती हूँ। हो सकता है वो भी गलत हों, उनके निर्णय गलत हों, लेकिन वो आपके लिए बुरा नहीं चाहते होते हैं। उनके निर्णय गलत हो सकते हैं, लेकिन वो आपका बुरा नहीं चाहते होते हैं, इसलिए हो सकता है। उनको समझाना होता है, उनको बताना होता है। तो मेरे पिताजी एक बहुत योगी व्यक्ति हैं और कृष्ण डिवोटी हैं, माता-पिता दोनों ही, और वो चाहते थे कि मैं भी ऐसी शिक्षाएँ लूँ। तो इसलिए उन्होंने ये डिसाइड करा कि मैं ऐसी यूनिवर्सिटी में जाऊँ, और मैं भी चाहती थी, और मैं ये सोच कर गई थी, सच बताऊँ तो, कि बड़ी यूनिवर्सिटी है, नाम है, तो हो सकता है वहाँ से थिएटर का कोई ऑप्शन मुझे मिल जाए। मैं गई थी तो इसीलिए, लेकिन बोलते हैं ईश्वर जो चाहता होता है वो होता है हमारे साथ। कर्म कर्म की सत्ता को मैं सबसे बड़ी सत्ता मानती हूँ। जिस प्रकार के आप कर्म करते हैं उसका फल आपको अवश्य ही मिलता है। मुझे ऐसे लगता है कि कुछ ना कुछ अच्छे कर्म मैंने किए होंगे जिसका प्रतिफल मुझे ये मिला, और मैं मानती हूँ कि अब मुझे अपनी लाइफ बहुत पसंद है। मुझे जानना और जानना और जानना और पढ़ना, मुझे पता है कि मैं इतना ही जानती होंगी, इतना तो नहीं जानती होंगी, लेकिन जो मैं इतना जानती हूँ मैं उसको इतना, इतना, इतना और इतना करना चाहती होती हूँ। हर क्षण, हर एक पल, हर व्यक्ति से सीखना चाहती हूँ, हर पुस्तक से सीखना चाहती हूँ, कुछ ना कुछ पढ़ना, कुछ ना कुछ देखना, कुछ ना किसी से सीखना, इतना मैं अब चाहती होती हूँ। और ये मेरा चाहना है, ये मुझे बहुत पसंद है। मैंने अभी बहुत टारगेट सेट नहीं किया है ज़िंदगी का, मुझे उस शिखर पर ये, क्योंकि अगले क्षण का नहीं पता कि मैं यहाँ से बाहर निकलूँ मेरा एक्सीडेंट हो जाए। तो मतलब ये एक रियल बात है, रियलिटी है। तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं हर एक क्षण चाहती हूँ कि मैं कुछ अच्छा-अच्छा करती रहूँ। किसी को दया दिखाओ, किसी को अपने भीतर जितने भी आपके संस्कार हैं उसको निकालो बाहर। किसी गरीब को देखते हो तो उसकी मदद करो। ये जब आप ऐसे कर्म करते हो ना, खुद को ही अच्छा फ़ील होता है, खुद को ही सकारात्मक फ़ील होता है, ऐसा देखा होगा ना? तो करते रहिए, अच्छा, 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 किसी दिन अच्छा कुछ मिल ही जाएगा, मेरे को ये लगता है। तो अभी मैं इसी पथ पर चल रही हूँ और कुछ विचार नहीं किया है। हाँ, इतना सोचा है कि एक गुरुकुल की स्थापना मुझे करनी है, इतना ऐसा सोचा है। अब हो ना हो ईश्वर के ऊपर है, मैं अपना कर्म कर रही हूँ। और मैं ये मानती हूँ कि मैं एक विद्यार्थी हूँ जो अपने ऋषियों के ज्ञान को ग्रहण कर रही हूँ। मेरे भीतर जो कुछ भी है वो मेरे ऋषियों का एक टेप रिकॉर्डर है जो यहाँ चल रहा है, और कुछ नहीं है।
मेरा अपना कुछ नहीं है। बिल्कुल। जी। और मेरे को ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि इस समय समाज को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है ना, कि आपको आपके इतिहास से कनेक्ट किया जाए, ऐसा ना बहुत कम लोग कर रहे हैं। हम्म। और जो इस तरीके का काम करते हैं ना, वो शायद अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कुछ सालों बाद समझ में आएगा आएगा, कि इसका बिल्कुल आएगा। कारण क्या है। मेरी बातें बुरी लग जाती है अधिकतम महिलाओं को, जब मैं बोलती हूँ कि माताओं को इस प्रकार का होना चाहिए, उस प्रकार का होना चाहिए, तो महिलाओं को बुरी लग जाती हैं। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि हो सकता है आज आपको मेरी बात बुरी लग रही हो, लेकिन जब आपका बच्चा कुछ गलत प्रकार के संस्कार आपको दिखाएगा ना, जब कुछ गलत चीज़ आपके सामने करेगा, जब आपके सामने उसकी कुछ गलत चीज़ आएगी, तो आपको उस दिन रियलाइज़ होगा कि मुझे माता ही बनना था, मुझे निर्माता ही बनना चाहिए था। तो मेरे को किसी से कोई बैर भाव नहीं है ऐसा, जैसा मुझे बना दिया गया है आजकल सोशल मीडिया पर कि ये आई है बड़ी धर्म की, ये आई है बड़ी नारियों के ऊपर बोलने वाली। कोई बात नहीं, मेरा कर्म मैं कर रही हूँ। मैं अपना कर्म कर रही हूँ, आप अपना कर्म करो। जी। बहुत बहुत सारी चीजें सीखने को और समझने को मिली, जिस तरीके से आपने थोड़ा सा गीता को समझाया, थोड़ा सा वेदों के बारे में बताया, और सबसे अच्छी बात लगी जिस तरीके के रिलेटेबल एग्जांपल्स दिए। बहुत मजा आया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आज के समय के लिए। नमस्कार। नमस्ते। अभी एक मिनट। हाँ, अब एक काम करो, ऐसे बैठो, सीधा सीधा बैठो एकदम। हाँ, अब एक ओम का उच्चारण करेंगे। हाँ, ओम का उच्चारण। एक आ उम, वैसे आ उ और म से मिलकर बनता है वो, बिल्कुल। पर से शुरू करेंगे ना, ठीक म है। पे खत्म करेंगे, खत्म पे आंख खत्म। बंद करके। हाँ, आंख बंद करके सीधा बैठो। तो आप इसके लिए ना दूसरे पॉडकास्ट के लिए तैयार हो जाएंगे, इससे आप तो ये बिल्कुल वो हो जाएगा, शांति हो जाती है इससे। बिल्कुल। जैसे ब्लैंक नींद कर भी नहीं देता है। आती है ना, तो हाँ, अच्छा ओम का उच्चारण कर लेते हैं ना, तो बहुत अच्छी नींद आ जाती है, मैं बहुत सुबह करता हूँ सेट 21 हो जाता बार। है एकदम। बहुत अच्छा। ठीक है। आई होप आज के पॉडकास्ट में आपको बहुत मजा आया होगा। इस पॉडकास्ट का आपको बेस्ट पार्ट क्या लगा, वो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और सब्सक्रिप्शन बटन पे प्लीज क्लिक करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हम लोगों को बहुत मोटिवेट करता है, ताकि हम ऐसे ही अच्छे अच्छे गेस्ट को बुलाएं और इस तरीके का क्वालिटी कंटेंट जो आपको इंटरेस्टिंग भी लगे और आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डाले, वो बना सकें। सो स्टे ट्यून, अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।